आवाज की तरफ खिंचती चली जा रही थी, खिंचती चली जा रही थी। ज़ैनब, मेरे साथ ऐसी आवाज आई थी। ज़ैनब, मैं रात में जाग रही हूँ ना, कुछ जोर से या तो ऊपर छत का दरवाजा किसी ने बंद किया या किचन में बर्तन हिले। जब मैं देखूँ 2:45, जब मैं देखूँ 3:05, मुझे आवाज आती बाहर जैसे टिन टिन कुछ हिला। ठीक है, मैं एकदम से चौंकी। मैंने एकदम से यार ये तो फिर 3 बजे, ये फिर 3 बजे। रात को ना ये जिनके बच्चों ने मुझे सोने ही नहीं दी। आयरन वो यूं से यूं खड़ी हुई है मेरे सामने, मैं मुंह खोल के खड़ी हुई देख रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। तीसरी दफा आई फेल्ट कि मेरी बकायदा किसी ने टांगे झटका दिया। उन्होंने उसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर दिल पे और दिमाग पे उस चीज को हावी कर लिया था। वो वक्तलात को देखा था अम्मी ने। बच्ची को बख्श दो, ये कुछ नहीं कर रही है, इससे हमने वो काम ले लिया है जो इसको दिया है। मत तंग करो इसको, छोड़ दो उसको, बच्चा है छोटा। दूर तक इंसान नहीं है, लेकिन उनको लग रहा था कि उनके साथ कोई कंधे से कंधा मिला के जो है ना वो चलता हुआ गया है कब्रिस्तान। छोटे बच्चे थे जिनके हमें दादा नमाज पढ़ते थे, वो दादा के ऊपर चढ़ना शुरू, दादा को तंग करना शुरू, चश्मा उतार लिया, दाढ़ी से खेल रहे हैं, ये होता है। तो हमारे भी इर्द गिर्द हैं, इस वक्त भी इस कमरे में कोई ना कोई मौजूद होगा। हाँ है, होगा। मैं जा रही हूँ पॉडकास्ट। मुझे महसूस होता है मेरे घर में है। पहाड़ के साथ सूरज है, वहाँ पे उनकी पूरी पॉपुलेशन है। जैसे टाइम पे वो उतर रहे होते हैं शयातीन, जो सेंसिटिव होते हैं ना उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है। जो शीशा है डिवाइडर का वो इस तरह से खुला, हालांकि मतलब ये कि वो खुल नहीं सकता। दिल्ली में ना बस यू नॉट हैबत सी है वहाँ पे, एक अजीब सा वीरान है, अजीब सी वहशत से आते हैं। अंधेरा, टूटी खिड़कियां, अंदर बिल्कुल ही अजीब सा एक माहौल। दुल्हन होती है, एक औरत होती है जो रात में आती है, रोकती है गाड़ी, मदद मांगती है। एक खिड़की, इतनी बड़ी खिड़की, और वहाँ पे वही खातून खड़ी, और वो खिड़की पे ऐसे खड़ी है ना, हाथ रख के। छत के ऊपर जो है ना वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है रमेश। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानते हो रमेश बाबू। मजाक ना उड़ाया आप रमेश का। अल्लाह का वास्ता है मुझे तंग करना बंद कर दो। यार वो मुझे आवाज दे रही थी और मैं उस आवाज की तरफ खिंचती चली जा रही थी, खिंचती चली जा रही थी, जैसे कि कोई जो है ना आपको मैग्नेट की तरह से खींच रहा हो। तुम सो रही थी उस वक्त? नहीं, मैं जाग रही थी ज़ैनब, मैं जाग रही थी और मुझे प्रॉपर आवाज आ रही थी। तो किसकी आवाज थी? वो उन्हीं की आवाज थी जिनके बारे में मैं बता रही हूँ। और खिंचते खिंचते जो है वो मैं उन झालियों तक पहुंच गई। और फिर यू फेल्ट इट, मतलब तुम्हें पता लग रहा था कि तुम वॉक कर रही हो या जा रही हो? एग्जैक्टली मुझे पता लग रहा था कि मैं चल रही हूँ। मैं पूरी तरह से अपने होशो हवास में थी, मैं नींद में नहीं थी, मैं पूरी तरह से जागी हुई थी। मैं अपने बिस्तर पे सो रही थी, कमरे में मैं अकेली थी, दोपहर का टाइम था, और जैसे आप सो रहे होते हैं नॉर्मली, बिल्कुल वैसे ही मैं सो रही थी। कमरा लॉक था। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने आवाज दी। अब मैंने जो है वो उठी कि भाई कौन मुझे आवाज दे रहा है। अब हुआ ये कि आवाज जब उन्होंने दी, या जो भी मुझे आवाज आ रही थी, किसी खातून की सी आवाज मुझे महसूस हुई। ऐसी कोई खातून आवाज दे रही होती है, लेकिन वो हमारे घर की किसी खातून की आवाज नहीं थी। अब जैसे आप यूं उठ के जा रहे हैं तो रूम का मेरा जो दरवाजा है वो इधर है, तो उसूलन मुझे जाके वो दरवाजा खोलना चाहिए था ना कि कहाँ से आवाज आ रही है जब मैं अकेली हूँ तो। लेकिन मैं यूं जाने के बजाय मैं खिंचती हुई उस जाली की तरफ चली गई जहां से रूम का दूसरा पोर्शन जो कि सिटिंग एरिया था वो नजर आ रहा है, कि ऑटो पे मैं वहां पे पहुंच गई। और जब मैं वहां पे पहुंची हूं तो मैंने क्या देखा है यार? क्या देखा? मैंने देखा कि वो एक बड़ा सा सोफा सामने जो दीवार के साथ रखा हुआ था, बिल्कुल उस जाली के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पे एक खातून, अच्छी ज़ईफ़ुल उम्र खातून बैठी हुई हैं, सफेद कलर का पूरा कुर्ता शलवार जैसे पहने हुए होते हैं, सर पे उनके दुपट्टा है और हाथ में उनके तस्बीह है, और वो मुझे डायरेक्टली देख रही थी। मतलब मैंने इतना शदीद उस चीज को फील किया है कि कोई मुझे, आपका एक डायरेक्ट आई कांटेक्ट होता है ना, मैंने उनको इससे पहले कभी नहीं देखा। अनिला कितने क्लोज थी तुम? ये जैसे तुम बैठी हुई हो वहां पे,
और मैं हूँ यहाँ पे, बस इतना ही डिस्टेंस था हमारा। मतलब घूर रही थी Goosebumps तुम्हें या हो रहे फिर वो मतलब नाराज थी या क्या था, उनकी क्या फीलिंग थी? उनकी नजरों में एक शिकायत सी, जैसे नहीं होती कि कोई आपसे शिकायत कर रहा है या आपने किसी को तंग किया हो या वो आपकी किसी हरकत से खुश नहीं हो, ना खुश हो, उस तरह के एक्सप्रेशंस थे। कुछ कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ मुझे देखा। आप जैसे आंखों ही आंखों में सारी बात कह जाते हैं ना, वो वाली मेरी फीलिंग थी। और मैं उस वक्त इतनी शदीद उसमें थी, खौफ का शिकार थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबके पाँव जम जाते हैं, आप चाहते हैं कि आप चीखें, आप चीखें और चीख चीख के पूरे घर वालों को जमा कर लें। मेरी चीख भी हलक से नहीं निकली और मैं उल्टे कदमों दौड़ती हुई वापस आई हूँ अपने बेड पे, और मैंने अपना ब्लैंकेट जो है ना अपने सर तक ओढ़ लिया। और मुझे जितनी भी आयतें उस टाइम पे याद थी ना, जितनी भी सूरतें याद थी, वो सारी मैं पढ़ने लगी। और मुझे नहीं पता कि वो सूरतें पढ़ते पढ़ते कब मैं सो गई, गहरी नींद में मैं चली गई। जब उठी तो सब कुछ नॉर्मल था? उसके बाद जब मगरिब की अजानें हुई तो फिर मेरी सास ने आके जो है वो दरवाजा नॉक किया, क्योंकि इतनी देर तक मतलब सोने की कोई लॉजिक नहीं बनती थी कि दोपहर से लेके मगरिब तक सो रही हूँ। फिर मैं उठी, फिर मेरे दिल में खौफ था, मैं डरते डरते गई, वहां देखा तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, तुम जैसे जब उठी तो तुम्हें ये चीज फील हुई कि ऐसा तो नहीं था कि तुम ख्वाब में, समटाइम्स हमें लगता है कि वो ड्रीम है, वो इन रियलिटी नहीं हुई होती वो चीज, लेकिन आपको लगता है शायद मैं ख्वाब से उठी हूँ, तो तब जब तुम उठी तो वो तुम्हें पता था कि तो वो ख्वाब तो नहीं था? अच्छी तरह से पता था यमुना कि वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, अब जब मेरी सास एंटर हुई तो मैं बुरी तरीके से रोने लगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे उस जगह पे कैद कर दिया है कि मैं बस उधर ही हूँ, ना मैं निकल सकती हूँ, ना मैं किसी को आवाज दे सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। और जब मैंने अपनी सास को ये पूरी बात बताई कि अम्मी इस तरीके से मेरे साथ हुआ है, मैंने ये चीज देखी है, उसके बाद से मैं कमरे में बंद थी, मैं नहीं निकल पाई। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है और वो नाराजगी किस वजह से थी, क्यों हो रहा था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अनीला की स्टोरी में आगे क्या हुआ तो जरूर मॉमकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अभी कहीं मत जाएगा क्योंकि हम सब अपनी हॉरर स्टोरीज आपसे शेयर करने वाले हैं। अनीला बताओ। यह हुआ यूं था कि मेरे इन लॉज में जो है ना वो इस तरह का पीरी मुरीदी वाला जो होता है सिलसिला वो है, और काफ़ी अरसे से है, काफ़ी ज़माने से है। तो मेरी जो सास थी वो जो है वो उनके पास भी जो है वो मुरीद आया करते थे, और वो वज़ाइफ वगैरह जो होता है जैसे लिख के देना होता है या पढ़ने के लिए देना होता है तो वो दिया करती थी। अब जब मैं शादी होकर गई तो उनको ये हुआ कि भाई इसकी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है और इसकी राइटिंग भी साफ़ सुथरी है, तो वो मुझे दे दिया करती थी कि बेटा ये है और तुम इसको जो है ना वो लिख के मतलब कॉपी कर दो। ज़ाहिर है मुझे तो इस बारे में कोई नो हाउ नहीं थी, तो मैं उस चीज़ को पेपर के ऊपर या जो भी उनकी शीट होती थी उसके ऊपर कॉपी कर देती थी, फिर जो उनके आते होंगे मुरीद वगैरह वो उनको वो दे दिया करती थी। अब ये जिस टाइम की मैं बात बता रही हूँ, किस्सा बता रही हूँ ना, ये उस टाइम पे हुआ है जब मैं अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी। तो जब आप अपने फर्स्ट बेबी को बकौल मेरी सास के एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और आप इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, मतलब अगर आप मुवक्किलात, वो भी किसी दूसरे के मुवक्किलात को अगर आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो आपसे नाराज़गी का इजहार करते हैं, वो आपको अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं, रेजिस्ट करते हैं वो कि हमें छोड़ दो और हमारे पीछे ना लगो। सही। तो फिर मेरी सास ने मुझे कहा कि बेटा अब आप जो है वो आइंदा से कुछ भी नहीं लिखेंगी, ना मैं आपसे लिखवाऊंगी और ना आप जो है ये चीजें लिखेंगी, आप इसको छोड़ दें। और यकीन करो मैंने वो छोड़ा है। उसके बाद से मुझे वो दिन है और आज का दिन है, शादी को मेरे 15-16 साल हो गए, मुझे कभी नहीं नजर आई वो खातून। सही। लेकिन वो जो उस टाइम पे वो जो नजर आई थी ना, वो आज भी मेरे दिमाग में जो ना वो नक्श है। यार ऐसे ही होता है, क्योंकि ना मेरे साथ भी एक सिमिलर हुआ था। अभी हम तुम भी पूछ रही थी ना कि आपको पता होता है कि आपने ख्वाब देखा है या नहीं देखा। जैसे कि एक ये कैफियत होती है ना कि ना आप जागे हुए होते हैं और ना आप सो रहे होते हैं, और उसमें आपको लग रहा होता है कि आप किसी बहुत गहरी खाई में ना अंदर गिर रहे हैं, कुछ इस तरह की एक फीलिंग होती है। स्लीप पैरालिसिस होता है, वो तो एक अलग चीज होती है। अच्छा, मेरे साथ ये बहुत होता था, स्पेशली जब यूनिवर्सिटी से पहले वाला टाइम होता है ना, जब एडमिशंस होने होते हैं और आप एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो एक स्ट्रेसफुल टाइम था मेरे लिए भी। पूरा घर में सब सो रहे हैं और रातों को अकेले अकेले जाग के मैं पढ़ रही होती थी। एक तो ना बहुत अजीब सी चीज मैंने क्या, अच्छा मैं वैसे सीधी सी बात है, मैं हॉरर मूवीज वगैरह बहुत देखती हूँ, तो कुछ ज्यादा कुछ ना इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही भूत फरेब में कुछ वो था, इंटरेस्ट भी बहुत था। अब मैं सोचूं तो मुझे डर लगता है, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं लगता था। वो वाली कैटेगरी तो नहीं हो कि रात में हॉरर मूवी देखने के बाद फिर बाथरूम भी नहीं जाती। मैं ऐसी नहीं थी, मतलब ना मैं 2 हॉरर मूवीज भी देख रही होती थी। एक देखने के बाद वही मजा आया, डर लगा, दूसरी देखते हैं मजा आया, डर लगा। एक चीज ना मैंने ये देखी, जो मैं थोड़ी सी इंसान बनी उसके बाद, मुझे ना
मैं जागती थी रात में और कॉफी चल रही है रात में और तैयारी पता नहीं बस रात में ही, बस सुबह लेट तक और हो रहा है। अच्छा अक्सर ही होता था कि कोई ना आवाज आती थी, जैसे मैं रात में जाग रही हूँ ना, कुछ जोर से या तो ऊपर छत का दरवाजा किसी ने बंद किया है या किचन में बर्तन हिले या अच्छा एक ना बेसाख्ता आपकी नजर पड़ती है क्या टाइम हो रहा है, ऐसा होता है ना। जब मैं देखूं 2:45, जब मैं देखूं 3, 3:05, 2:55, यानी 3 के अच्छा मैंने इस आधा पे घंटा प्लस माइनस 5-10 मिनट आगे पीछे, बस 3 से 5-10 मिनट आगे पीछे, मैंने इस पे बिल्कुल कभी ऐसा कोई वो नहीं करना था अनलेस कि वो इतनी दफा होना शुरू हुआ। मैं जब देखूं यानी पता क्या होना शुरू हुआ, मुझे आवाज आती बाहर जैसे टिन टिन कुछ हिला, ठीक है, मैं एकदम से चौंकी, मैंने एकदम से देखा यार ये तो फिर 3 बजे, ये फिर 3 बजे, ये फिर 3 बजे। अच्छा वो जिस कमरे में बैठ के मैं पढ़ाई कर रही होती थी ना, जब मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी तो मेरी बहन का रूम था वो, तो मेरी जो बहन थी ना वो भी वो ऐसी थी, बाजू को किसी चीज से ना डर वर लगता ही नहीं था, यानी उनके लिए इतना कैजुअल था कि अगर उन्होंने कभी किसी को देख भी लिया ना तो मुझे नहीं लगता उनको कोई फील भी होगा, मतलब वो इस तरह की नहीं। वो जो सोती थी, जो उनका बेड था वहां पे, तो रेगुलरली ना रात में वो मतलब वो सुबह इतने कैजुअली आके बताती थी यार रात को ना ये जिनके बच्चों ने मुझे सोने ही नहीं दिया, लाइक लिटरली वो ऐसे बताती थी। अच्छा अब मेरे साथ क्या होता, अब ये 3 बजे वाली तो एक कहानी चल रही है, चाहिए कि ये 3 बजे हो रहा है, अब मैं सुबह अक्सर 4-5 फजर के टाइम था फिर मैं सोती थी, तो उसमें ना मेरे साथ ये वाली कैफियत होती थी कि ना जागतो मैं ना सोतो मैं, तो उसमें क्या होता था, मुझे ऐसा लगता था कि यार कोई ना ऐसे 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 करके ना बेड हिला रहे हैं, जब मैं सोऊं ऐसे लिटरली ऐसे वो बेड हिलता था। अच्छा मुझे नींद क्योंकि इतनी ज्यादा आ रही होती थी तो मैं तो अक्सर ना इग्नोर करके मैं नींद की वजह से सो जाती थी। उसके बाद मुझे ऐसा फील होना शुरू हुआ कि जैसे मेरा बेड जो है ना वो आसमान में है कहीं पे। अच्छा फिर क्या हुआ कि एक पॉइंट पे मेरे साथ ऐसा होना शुरू हुआ कि मुझे ना एक फिगर नजर आना शुरू हुई। अब वो फिगर ना एक आउटलाइन थी, एक आउटलाइन बनना शुरू हुई एक फिगर की। मैं सो रही हूँ यार, मुझे वो फिगर नजर आ रही है। वो फिगर इस तरह की थी कि किसी के ना जैसे रफ बाल नहीं होते, जो फ्रिजी से बाल होते हैं, नॉट टू कर्ली बट ऐसे फ्रिजी से बाल है, जो ऑर्गेन्जा का नेट का दुपट्टा होता है ना, उसी तरह का एक दुपट्टा सा है जैसे दुल्हन स्टाइल में है कुछ ना, वो एक फिगर बनना शुरू हुई। यानी मुझे वो फिगर नजर आना शुरू हुई और वो अराउंड यानी सुबह 9-10 बजे के करीब ही वो ऐसे ये सब सोते उसी कैफियत में हो रहा है। पहले तो सिर्फ ये होता था कि एक वो कैफियत थी, फिर वो बेड हिलने वाली एक होना शुरू हुई, फिर वो फ्लोट करने वाली एक सिचुएशन, फिर ये फिगर आई। अच्छा मैंने उस वक्त भी इसको यही रखा कि ये नहीं है। फिर एक दफा क्या हुआ कि फिर कुछ टाइम गुजर गया, अच्छा ये 3 बजे वाली कैफियत है, ये 3 बजे वाली चीज चल रही, बहुत सालों तक चली, जब तक मैं उस घर में थी, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उस घर में मुझे ये चीज जब मैं रात को देर तक जागती, कोई आवाज आती, मैं घड़ी पे नजर पड़ती और वो 3 बजे। और ना तुम लोगों को पता था कि वो घर की हिस्ट्री क्या है? क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि घर वो हम कहते हैं कब्रिस्तान पे बने हुए हैं, नहीं अच्छा हमारा वो जो कुछ यहाँ कत्ल हुआ है, पहले इस घर में कोई वारदात हुई है, एक मतलब खुशी कर, क्योंकि मैं तो हर मुमकिन कोशिश करती हूँ किस तरह जस्टिफाई कर दें कि नहीं कुछ नहीं है। सुना है मैंने अभी। अच्छा हमारा वो घर हम लोगों ने खुद बनवाया था, यानी वो जो खुद कंस्ट्रक्शन करवाता है ना, तो वो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अच्छा फिर क्या हुआ, मैं एक दिन सो रही हूँ और मेरी ना नाइट शिफ्ट थी, जब मैंने फार्मेसी के बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग करी थी, नाइट शिफ्ट होती है, आप वही अगेन बहुत बुरी हालत होती है। मैं आके लेटी। अच्छा मुझे ना बहुत डर लगा, एक ना अंदर से एक बेचैनी, मुझे ना एक प्रेजेंस महसूस हो रही थी। मैंने कहा यार ये ना मैं उधर ही अंदर ही रूम में जाके उसी बेड पे उसी जगह पे जब मैं जाकर सो रही हूँ उधर ही लेटूंगी। मुझे ना बहुत डर लगना शुरू हो गया। वो बेड हिल रहा है, मुझे कोई आता जाता हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बेड पे लेटे हो, जब आपके बराबर में कोई लेटता है तो बेड नहीं दबता है थोड़ा सा, जो मैट्रेस दबता है तो आप एकदम से चौंकते हो कि कोई बैठा है मेरे बराबर में आके। मेरे साथ बाकायदा ये हुआ। खैर मुझे बहुत डर लगा उस दिन, मुझे ठीक ठाक डर लगा। मैं उठ के ना सबसे जो बाहर वाला कमरा है ना जहाँ पे सनलाइट आती है, रोशन कमरा बिल्कुल, मैं सनलाइट में सोऊंगी। फॉर सम रीजन में लगता है ना कि धूप में कुछ होगा नहीं, मैंने पर्दे वर्दे हटाए, मैं बिल्कुल बाहर वाला गैलरी के पास वाला जो कमरा था ना, मैं वहां पे जाके मैं लेट गया। और मैं लेटी भी इस तरह से, मुझे इतना डर लगा था कि ना मैं इस यानी जैसे सामने खिड़की है ना, तो मैं लाइट को फेस करते हुए लेटी ताकि मुझे रोशनी मेरी आंखों में रहे और मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। अच्छा मैं वहां पे लेटी हूँ, मुझे फील हुआ मेरे साथ आके कोई बैठा है वहां पे भी, वहां और वो बाकायदा मतलब 2 मिनट तक तो मुझे लगा कि मेरे घर में कोई भी नहीं था, इसलिए मैं गैस ही नहीं कर सकती थी कि कौन है, बट आई फेल्ट लाइक समबडी सैड। मैंने वो महसूस किया
कि वो कोई आके मेरे बराबर में आके, यहाँ पे तो थोड़ी सी जगह होती है ना, आप लेटे हुए कोई आपके सराहने आके बैठिए। अच्छा मैं जागी हुई हूँ, आई वॉज नॉट इन एनी काइंड ऑफ स्लीप पैरालिसिस, कोई मेरे ऊपर कोई कैफियत नहीं थी। हाँ मैं नींद में जरूर थी, लेकिन मेरी विविड मेमोरी है। अच्छा मैं थोड़ी सी आंखें खोली, अच्छा वो मैं बताया ना खिड़की के सामने थी मैं, तो अब मैं खिड़की, आंखों पे रोशनी भी पड़ रही है, और जो नहीं होता कि रोशनी के ऑपोजिट जब कोई होता है तो आपको जो नजर आता है कि वो अंधेरे में होता है। अब वो वही फिगर जो मैंने बहुत टाइम पहले जो मैंने फिगर देखी, वही औरत, डार्क उसका कॉम्प्लेक्शन, फ्रिजी से बाल, वैसा ही दुपट्टा सा, वो बैठी हुई है, एंड देन शी स्टार्टेड डूइंग दिस, लाइक सर के ऊपर ऐसे करके, एंड आई हैव दैट सेंसेशन। मैंने वो फील किया है, वो टच, वो सारा कुछ प्रेजेंस मैंने वो फील किया। अच्छा उस वक्त तक मैंने कहा स्टिल हो जाओ, जैसे वो नहीं होता वो जो कहते हैं रीच आ जाए तो स्टिल हो। आई न्यू व्हाट वाज, मतलब कोई हेलुसिनेशन, कोई ऐसा सीन नहीं है दैट यू फेल्ट इट। अब मैं बिल्कुल स्टिल थी, मैं इतना पैनिक हो गई कि मुझसे आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी जा रही। इतना बड़ा पैनिक था ना वो। खैर मैंने किसी से अल्लाह ताला से दुआएं शुरू कर दी, मैंने बस दुआएं शुरू कर दी, अंदर से मैंने आंखें बंद की और मैंने दुआएं शुरू किया। मैं कब सो गई मुझे नहीं समझ में आया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आंख खुली और मेरा भाई आ गया। तो उस वक्त मैंने अपने भाई को बताया, तो मेरे भाई ने मुझे, खैर मेरे भाई ने ना थोड़ा सा मजाक स्टार्ट कर दिया, मेरे भाई ने मुझे थोड़ा सा पैनिक से बाहर निकाला, उसने थोड़ा लाइटर किया मूड को। बट आई रिमेम्बर दैट यार, ये जो इमेज है ना, और इस इमेज ने मुझे आगे भी बहुत फॉलो किया है, मैं बताऊंगी, लेकिन आप पहले सब्सक्राइब करें। अब कोई और रहेगा, क्योंकि अभी मैं दोबारा सोचना नहीं चाहती। नहीं, लेकिन देखो इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्नात एंड जिन दे डू एग्जिस्ट, बिकॉज सूरह जिन पूरी कुरान में है, और सूरह हिजर में भी अल्लाह ताला जो है वो बता रहे हैं कि हमने जिनों को जो है वो आग के उस धुएं से पैदा किया है। तो ये मतलब इट डज एग्जिस्ट, इसमें ऐसा कोई शक नहीं। और जिन की अगर हम जिन्नात की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखें ना, तो ये जो जिसे कहते हैं ना कि वो हमारे एक तो पोजेस कर सकते हैं ह्यूमंस को, दे कैन पोजेस अस एंड दे कैन मैनिपुलेट आवर थॉट्स। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि वो जो वसवसे डालने वाली जो बात है, अल वसवास जो है, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिन की, कि वो आपको मैनिपुलेट करेगा, आपकी थॉट्स आपको पोजेस करेगा, आपको गलत चीज सोचवाएगा। जिन में भी कैटेगरीज है ना, अच्छे और बुरे जिन हैं, इनविजिबल हो जाते हैं, दे कैन चेंज वाले जिन भी हैं, एग्जैक्टली, वो शर फैलाते हैं। हाँ, और वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, किसी और फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये तो बरहक है, इन चीजों को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारी जो भी मुझे ख्याल आ रहा था, अच्छा अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कभी खुद पर्सनली नहीं हुआ, बट इट हैपेंड विद माय हस्बैंड, क्योंकि ऑफिस के काम से ये लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं इधर उधर। तो क्योंकि आई थिंक अल्लाह मेरे को पता है कि मेरे साथ हुआ तो कोई हार्ट अटैक वगैरह हो जाएगा, इसको तो ये तो सह नहीं पाएगी। जैसे तुम मतलब आई वाज थिंकिंग, तो तुमने बात की ना कि वो हो रहा था और मैं स्टिल थी, तो तुम स्टिल कैसे बस ये मुझे ही पता है, ये मेरा पैनिक रिस्पॉन्स था। मतलब मैं तो शायद कोई भाग जाऊं पागल होके। नहीं हम सोचते हैं, लेकिन जब ये होता है ना तो उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर सकते, स्टिल चले जाते हैं, आप भूल जाए मतलब क्या कैफियत होगी आपकी। तो मेरे हस्बैंड के साथ ये हुआ था कि ऑफिस के टूर से ऐसे जाता है ना, तो ही वाज इन मुल्तान एंड ही स्टेड एट अ होटल। तो मुल्तान में जैसे होता है ना, आपको जिस होटल में रुके तो वहाँ पे वो कहने लगे कि हम सबको सेपरेट रूम्स दिए थे, 3-4 लोग गए थे, तो कहने लगे मैं अपने रूम में लेट गया जाके। एंड माय हस्बैंड इज अ वेरी सेन पर्सन, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जैसे आपको ना कि अगर कह रहे हैं तो लिटरली मतलब 100% ये हुआ है। कह रहे मैं लेटा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा पहले कि बिस्तर हिला, तो कहने लगे मैंने इग्नोर कर दिया कि शायद एक होता है, वहम होता है। फिर दूसरी दफ़ा थोड़ा और हिला, देन ही सेड कि फिर मैंने इग्नोर कर दिया कि मे बी पुराना बिस्तर है, मैं करवट ले रहा हूँ इसलिए हिला रहा है कुछ, मे बी इट्स नॉट राइट। कहने लगे फिर तीसरी दफ़ा आई फेल्ट कि मेरी बाकायदा किसी ने टांगे झटका दिया। तो कहने लगे मैं फिर तो मैं बस उठाऊँ और मैं भागा हूँ। एंड मैं बाहर निकल के मैं कॉरिडोर में गया हूँ, और मैंने दूसरे जो हमारे साथ जो लोग थे उनको मैंने नॉक किया कि भाई मेरे साथ ये सीन हुआ, प्लीज कमला शेयर कर ले मेरे साथ। तो कहने लगे वो निकले बाहर, तो कहने लगे हम बात ही कर रहे थे, वो दूसरा जो कोलीग था वो अपने दरवाजे पर ही था, आई वाज टेलिंग हिम द स्टोरी कि मेरे साथ अभी ये हुआ। तो कह रहे इतनी देर में जो मेरे रूम का दरवाजा था वहां से ना एक बिल्ली निकल के रूम के अंदर से बिल्ली निकल के जो है वो बस ऐसी नॉर्मल वॉक करती हुई चली गई। तो कहने लगे हम ना दो मेरे कोलीग ने मुझे और मैंने उसको देखा, तो मैंने कहा यार ये पहले नहीं थी वहां बिल्ली, वरना ऑब्वियसली अगर बिल्ली कमरे में होगी आपको क्यों नहीं पता चलेगा। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था। तो वो मुझे एक चीज जैसे होता है ना कि दे डू चेंज शेप्स, और हम यूजुअली बिल्लियों को और छिपकलीज को और हम कनेक्ट करते हैं। अब वल्लाही वो क्या था, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ दैट हैपेंड, किस वजह से हुआ जिसे कहता है ना इट्स। अच्छा मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं दुबई में थी, और द रीज़न ऑफ कमिंग टू कराची ऑल्सो फ्रॉम दुबई, फ्रॉम शिफ्टिंग टू कराची
वो यही बना था कि मेरे अब्बू की वहाँ जो जॉब थी वो ख़त्म हो गई थी, और अम्मी को वहाँ ये होता था कि आपको वीज़े के लिए किसी न किसी को आपको अम्मी को काम जॉब करनी पड़ी ताकि वो हमें स्पॉन्सर कर सकें। और अब्बू की जॉब जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है कतर में लगी थी। तो पहले जब नहीं लगी थी ना जब जॉब, तो उस वक्त कुछ इस तरह से सिनेरियो होता है कि अम्मी ने बहुत ज़्यादा ना जज्बाती तौर पे आके और बहुत ज़्यादा अल्लाह से दुआएं मांगी थी, और उनको ये था कि हम पाकिस्तान शिफ्ट ना हों और दुबई में ही रहते रहें, और अब्बू की दुबई में ही जॉब रहे। तो वो कुछ इस तरह से हुआ कि नहीं हो पा रही थी, और अम्मी को बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो गई थी कि नहीं होनी है और मैं दुआ मांगूंगी होगी। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम एक ऐसा आया जब या तो वो स्ट्रेस था या जो भी था, आई डोंट नो, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर दिल पे और दिमाग पे उस चीज़ को हावी कर लिया था। उनको कुछ नज़र भी आया था। और अम्मी जो है ना वो फिर तबीयत अम्मी की बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। अम्मी जो है ना वो फिर मतलब उनको मतलब वो नॉर्मल नहीं रही थी फिर वो। अब मैं बिल्कुल अकेली, अब्बू का उस वक्त जो है वो कतर में जो है ना अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने शायद प्रोबेशन पीरियड पे बुलाया हुआ था क्योंकि उनकी जॉब हो गई थी, और यहाँ अम्मी जो है वो एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था दुबई में, क्योंकि हमें वो वहाँ रख रही थी, स्पॉन्सर करे हुई थी। अब्बू जा चुके थे कतर प्रोबेशन पीरियड पे, और अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और वो स्कूल भी नहीं जा सकती पढ़ाने के लिए, और मैं सबसे बड़ी और मेरे 3 बहन भाई छोटे, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे समझ में आ रहा था मैं क्या करूं और मैं कहाँ लेके जाऊं अम्मी को। अच्छा, जो बराबर में एक थी हमारी, वो भी शायद छुट्टियां चल रही थी क्योंकि ओ लेवल्स के मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, तो वो मुझे याद है हम लोग जुलाई के 8 को शायद यहाँ आए हैं, 1998 की जो मैंने लिखा था ना, तो 8 जुलाई मुझे याद है कि हम यहाँ आए थे। तो वो सब छुट्टियाँ चल रही थी वहाँ, गर्मी की छुट्टियाँ, और वो जो लोग थे हमारे आसपास के वो सब अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने अपने मुल्कों में चले गए थे। जो बराबर वाली थी वो भी यहाँ लाहौर आई हुई थी, तो मेरे पास कोई था ही नहीं कि मैं मोहल्ले में किससे बोलूँ जो हमसे करीब थे। तो वो अगले एक और ब्लॉक में जाके एक आंटी थी, तो वो एक नर्स थी और उनके हस्बैंड थे, तो मैंने उनसे मेरी मदद मांगी, हम उनके घर जाके रहे। तो अम्मी को होता क्या था, मतलब क्या अम्मी मतलब है कि वो नॉर्मल नहीं रही थी, खामोश हो गई थी, चुप हो गई थी, मतलब ये कि वो उनका जो दिमागी चीज थी ना, तो वो हाँ वो मतलब बिल्कुल नॉर्मल नहीं रही थी। तो ये इस वजीफे की ज्यादती की वजह से भी हो जाता है अक्सर ना? हाँ, उन्होंने देखे थे मुवक्कलात को, देखा था अम्मी ने, वो इतना ज्यादा शदीद पढ़ना पढ़ाना किया था, उन्हें सिजदे में जाके दुआएं मांगी थी, उन्होंने देखे थे मुवक्किल, और वो बहुत ज्यादा वो जो उनको देखना था ना, मेरा ख्याल है वो उन्होंने उसको बहुत ले लिया था। तो वो फिर वो नॉर्मल सी नहीं रही। फिर अब ये कि अब मैं क्या करूँ इसमें, अब मैं उन आंटी के घर में, हम तीनों बहन भाई रह रहे हैं, कभी किसी घर में रह रहे हैं अम्मी के साथ, अम्मी को संभालें तो कैसे संभालें। मुझे याद है अपने घर में एक जब हम फिर ये हुआ कि अब्बू को जब बताया तो अब्बू आ नहीं सकते प्रोबेशन पीरियड की वजह से, तो खैर वो कुछ ऐसा हुआ था, पता नहीं एसी था हमारे यहाँ जो वो जो होते थे ना, क्या कहते हैं, विंडो एसी जो पहले होते थे, तो वहाँ का एसी हटाया गया था, या तो हम शायद शिफ्ट हो रहे थे यहाँ क्या था, तो वहाँ एक लकड़ी लगाई थी, लकड़ी का जो जैसे पट्टा होता है ना ताकि छुपकली वगैरह ना आए एसी की, वो मुझे याद है वहाँ एक, वैसे वो साफ था बिल्कुल, एक लकड़ी थी, लेकिन मुझे आज तक याद है कि उसको मैंने जब एक दफा देखा ना गौर से, तो इस पे एक लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। तुम्हें भी दिखा? मुझे वो लड़की की तस्वीर, मुस्कुराती हुई लड़की की तस्वीर अभी तक मुझे, जैसे किसी की पेंटिंग होती है ना, वो नजर आती है अभी भी। वो एक मतलब कि वो पेंटिंग थी क्योंकि वो नॉर्मल नहीं थी, मतलब ये नहीं थी, ओरिजिनल तस्वीर नहीं थी, पेंटिंग थी, तो उसके ब्लू बाल मुझे याद है अच्छी तरीके से। खैर, तो फिर वो अल्लाह ताला का एहसान जो भी है कि अम्मी को डॉक्टर्स के पास लेके गए, जो भी किया, फिर अब्बू आए, फिर हम यहाँ शिफ्ट हुए। लेकिन वो जो सिनेरियो था ना पूरा, जो वो अम्मी भी यही कहती हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा दिल से और बहुत ही अम्मी ने जहन पे ले लिया था कि बस अब्बू की जॉब का करना है और यहीं होनी है और जैसे है वहीं चलना है, तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने ले लिया था, तो वो सारी चीजें ना पलट गई। एट टाइम्स ये भी होता है ना कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका भी इफेक्ट डेफिनेटली होता है। कुरान आपको इट गिव्स मतलब एक इंटेंसिटी होनी चाहिए ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत भारी होती है और हर इंसान नहीं ले सकता। अभी जैसे फातिमा तुमने जो बताया है ना कि उसमें यही होता है यार कि
देखो हर बंदा जो है ना हर चीज़ के कैपेबल नहीं होता, ठीक है। और अक्सर लोग इस तरह से कर जाते हैं, स्पेशली अगर हम वज़ाइफ की बात करें या इस तरह के किसी भी जो है वो जो दिए जाते हैं पढ़ने के लिए वजीफ़े हैं, या आप इसको तावीज़ कह लें, कि लोग ना जज्बाती होकर ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे अगर आपको किसी ने कहा है कि भाई आपने ये 4 दफ़ा आपको इंस्ट्रक्शन दी है पढ़नी है दिन में, तो लोग कहते हैं भाई 4 दफ़ा से फ़ायदा हो रहा है ना, तो मैं 8 दफ़ा पढ़ लेता हूँ, बिल्कुल। तो 1 हफ्ते के बजाय मुझे आधे हफ्ते में मेरा काम हो जाएगा। सही। और फिर जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो जो उन सूरतों से या उन वज़ाइफ से जुड़े हुए जो मुवक्किलात होते हैं वो आपको तंग करना शुरू करते हैं, और दूसरा ये कि आपके ऊपर जो है ना दिमागी तौर से भी बड़ा प्रेशर आता है। मेरे साथ एक और हुआ था वाकया। अच्छा, होता ये था कि सुबह के टाइम पे जैसे मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस के लिए, निकल गए, उनके जाते के साथ ही ना मैं उनके नेक्स्ट डे के कपड़े निकालती थी और वो प्रेस करके रख देती थी, क्योंकि मेरी तबीयत अक्सर डाउन रहती थी इसी वजह से कि जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं कहती थी पता नहीं मतलब शाम तक क्या कंडीशन है, तो भाई सुबह सुबह ये सारे काम अपने निपटा लूँ। तो वो आयरन स्टैंड जो था हमारा वो इस तरह से था कि वॉकिंग क्लोजेट जैसी होती है ना, वो थी, तो उधर आयरन स्टैंड रखा हुआ था। तो मैंने जो है वो आयरन सीधी रखी हुई थी, जैसे रखी हुई होती है ना फ्लैट, इस तरह से यूं जो रखी हुई होती है, खड़ी भी नहीं, तो वो इस तरह रखी हुई थी। और मैं जो हूँ वो उसको मैंने स्विच पे लगाया, ऑन किया, और मैं पीछे टर्न हुई, पीछे ही कबर्ड थी, कबर्ड खोली, हैंगर में से जो है वो उनका सूट निकाला, और मैं टर्न हुई हूँ तो मैंने क्या देखा है कि वो जो आयरन थी ना वो यूं से यूं खड़ी हुई है मेरे सामने, पूरी खुद ही Oh my goodness. खुद ही खड़ी हुई है, और वो आयरन पूरी गोल घूमी है। मतलब तुम ये देख रही हो मैं कि वो देख खड़ी रही हो हूँ, रही है। अब मतलब मैं जैसे ज़ैनब ने कहा ना कि फ्रीज होने वाली कंडीशन, कि मैं मुंह खोल के खड़ी हुई देख रही हूँ कि ये हो क्या रहा है, और वो यूं गोल घूमी है और यूं गिरी है वो बाकायदा, जैसे नोक होती है ना कि उसकी जो उसकी पॉइंटेड वो है जगह है, वो बिल्कुल जैसे मेरे पाँव, और मैंने अपना पाँव उसी वक्त यूं पीछे किया, अल्लाह अकबर। मैंने एक स्टेप पीछे हुई और वो बिल्कुल उस जगह पे गिरी है। वो टाइल टूट गया था, ओह माय गॉड। उस जगह पे जो टाइल लगा हुआ था वो इतनी जोर टाइल से गिरी? इतनी जोर से वो गिरी है, और वो पूरी उसकी जो होता है ना पीछे से वो खुल जाता है सारा, उसकी लाइट वाइट सब जो छोटी सी बल्ब लगा हुआ था वो सब निकल के बाहर आ गया, और उसका जो वायर था वो स्विच में था और स्विच ऑन था उसका। कैन यू इमेजिन कि अगर वो मेरे पाँव पे गिर जाती तो जिस तरह से वो टाइल टूटा है, तो मेरे पाँव का क्या हाल होता उस टाइम पे। फिर कोई आया, कोई तुमने आया, बुलाया कोई किसी को? कुछ हुआ? फिर जो मैंने चीखें मारनी शुरू की हैं उसके बाद कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, ये क्या चीज हो गई है, तो फिर पूरे घर वाले जो उस वक्त मौजूद थे सुबह के टाइम पे वो सब जमा हुए, और सबने जो है वो जमा होके देखी, मैंने बताई कि भाई ये चीज हुई है। पहले तो यकीन ही नहीं आता ना लोगों को, कि यकीन ही नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं तुमने रखी यूं होगी और तुम मुड़ी होगी तो वो तुम्हारा हाथ लगाया, कुछ लगाए तो वो ऐसे गिर गई। मैंने कहा भाई मैंने अपनी खुली आंखों से, मैं पूरी तरह जाग रही हूँ, उस दिन तो चलो मैं सो रही थी, तो आप कोई ये सोच सकता है कि भाई सोते में इसने सोच लिया होगा या इस तरह से कोई इल्यूजन में थी। उस टाइम मैं जाग रही हूँ, मैं खड़ी हुई कपड़े निकाल रही हूँ, मेरे सामने एक चीज घूमी है और घूम के आके गिरी है। और नहीं चलो, अगर सारी चीजें भी अगर फॉर एग्जांपल हम लोग अज्यूम कर ले कि नहीं हुई है, तो इतनी जोर से गिरना कि टाइल टूट जाए, मतलब टाइल तो सबके सामने ही है ना, मतलब कि अगर गिरती भी तो ऐसे गिरती कि वो बस गिर गई, एक गिर के टाइल टूटना जी, वो और इसी वजह से वो जैसे तुम कह रही हो इसकी लाइट निकलना और सारा खुलना, वो खुल गई, वो तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम अगर इस चीज को अनफोल्ड करो तो तुम्हारे हाथ से क्या हिस्ट्री थी, क्या ये वही दौरान है, ये वही बिल्कुल ये वही वक्त है यमुना। देखो इस तरह की चीजें ना उस घर में हमारे बहुत ज्यादा थी, जैसे मैंने बताया कि पढ़ने पढ़ाने का और ये वाला सिलसिला बहुत ज्यादा था। और जब ये पूरा वाकया सुनाया मैंने, सब हुआ, रोना पीटना खूब मैंने मचाया, मैं तो इतनी ज्यादा खौफजदा हो गई थी कि मैं कमरे में ही आने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा था मैं कमरे में नहीं आऊंगी, तो मेरी सास ने कमरे के अंदर मेरे खड़े होकर बावाज़े बुलंद कहा था कि बच्ची को बख्श दो, ये कुछ नहीं कर रही है, इससे हमने वो काम ले लिया है जो इसको दिया है। मतलब वो ये चीज बोल रही थी और मैं सुन रही थी और मैं देख रही हूँ कि किसको बोल रही है, किससे मुखातिब है, कौन बख्श रहा है मुझे और किसके। और ये बात जो थी ये उसी चीज से जो है वो कनेक्टेड थी। मूविंग ऑब्जेक्ट्स ना एक्चुअली में आपको काफ़ी डर होता है, और ये जो मौकेल और जिन्नात और प्रेजेंस की भी हम लोग बात कर रहे थे, मैंने एक तो खैर अपनी सुनाई थी स्टोरी, लेकिन हम लोग ना जैसे मेरे दादा एबटाबाद में रहते थे। एबटाबाद मैं सिर्फ ब्रॉडर उसके लिए बोल रही हूँ, लेकिन जितने लोग नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं ना उनको आइडिया होगा, और ये कमेंट्स में भी बताइएगा और सब्सक्राइब भी करें अगर आप रिलेट कर सकते हैं इस इलाके से जिसकी मैं बात कर रही हूँ। पहाड़ी जिन्नाती कहानियां, पहाड़ ये मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली मैं बताती हूँ। एबटाबाद से आगे मानसेरा है, मानसेरा से आगे शिनक्यारी आता है, शिनक्यारी से आगे बडग्राम आता है, उसके बाद छत्तर प्लेन आता है। दिस इज आई एम गोइंग टुवर्ड्स चाइना बॉर्डर। वहां पर जब हम जाते हैं ना तो पाकिस्तान की जो साइड है वहां पे एक तो ये कि बहुत रिमोट एरियाज हैं और छोटे छोटे
छोटी छोटी वैलीज हैं आती हैं, और वो छोटे-छोटे बहुत गाँव। छोटी पॉपुलेशन हैं वो, और वो बिल्कुल ऐसा होता है कि वो एक डिस्कनेक्ट है, वो क्या लाइफ है ना वहाँ पे, यानी आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो सब मेरे दादा जो थे, ही वॉज वेरी रिलीजियस और इस्लाम यानी एक स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, ये समझ लें आप। और वो यानी कोई चीज़ प्रैक्टिस नहीं करते थे, कोई ऐसा कुछ वो नहीं था उनका कि कोई मौकिल है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन क्योंकि वो इतने स्पिरिचुअल थे और क्योंकि वो सिक्लूजन में रहना और एक वो वाली चीज़ थी ना कि नेचर से करीब, तो वहीं पे हमारे लिए यानी जो शहर में जो लोग रहते हैं उनके लिए वो होगी वो हवेली थी, यानी वो एक हवेली है जो कि वुडन कैबिन्स जिस तरह के नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं, शुगर फोर्ट टाइप एग्जैक्टली। तो वो उसी तरह का एक स्ट्रक्चर, वो आज भी है, हम लोग विजिट करते रहते हैं उसको। तो वो बिल्कुल ऐसा था, आप ये समझ लेंगे एक पहाड़ है और पहाड़ के बिल्कुल एज पे, बिल्कुल एज पे वो बना हुआ है। और ना वो स्ट्रक्चर भी इसी तरह का है, पुरानी हवेली टाइप का, कि एक बड़ा सा बरामदा है और लाइन से सारे जो है ना वो वुडन डोर्स और वो सारी वो जो विंटेज खिड़कियां हैं सारी ऐसे करके ना पैरेलल जा रही होती हैं। फिर वो बड़े बड़े दरवाजे हैं, वो वाले दरवाजे हैं उसके कि वो ऐसे करके दो लोग उसको बंद करते हैं और फिर वो एक बड़ा सा एक टी शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जो उसके पीछे लगाते हैं, तो वो दरवाजा बंद होता है। वो इतना हैवी स्ट्रक्चर, वो इतना बड़ा वुडन मटेरियल, तो वो उस तरह का वो पूरा। तो दादा दादी मेरे नाम से वहाँ पे रहते थे। अब्बू और मेरे तायब्बू ये लोग फिर तायब्बू इस्लामाबाद, अब्बू कराची, हम लोग कराची की पैदावार है, तो हम लोग बस ये था कि विजिट था। और फिर दादा भी हमारे पास ही आ गए थे, बट बहरहाल वो वहाँ पे रहे, अब वहीं पे उनका वो था। अब मेरे दादा का ये था कि इस्लाम होना चाहिए ना, जो इस तरह के इलाके हैं यहाँ पे इनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मस्जिद थी, मस्जिद के इमाम ऑटोमेटिकली जाहिर है और कौन होता, उन्होंने ही इस्लाम सिखाना है, प्रैक्टिस क्या करनी है वो। तो वो करते करते ही बिकेम सॉर्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल लीडर ऑफ दैट एरिया। तो अब उसमें अब ये होता था कि अब जाहिर है वो इतने अंडर प्रिविलेज्ड लोग, और वो इस तरह यानी दादा के पास वो एम्प्लॉयमेंट भी ले रहे थे इस तरह से कि जैसे जानवरों की देखभाल, जमीनों की देखभाल, तो वो इस तरह से ना एक वो बनता गया। तो अब एक सिलसिला क्या शुरू हुआ कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स यानी हर तरह, इसको दाने निकल गए, इसको चिकन पॉक्स निकल, यानी इस तरह के मसले भी, क्योंकि उनके पास और कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो अब करते करते फिर अब ये वाले मसले भी आना शुरू हो गए, इसके ऊपर कुछ चढ़ गया है, इसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, वो कर लिया है। तो दादा का बेसिकली यही होता था कि जो इस्लामिक टेक्स्ट में जो चीज़, जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, तो उस तरह से गाइड कर देते। लेकिन ऑब्वियसली उनका एक वो तो एक इंटरेक्शन तो हो रहा है। मतलब दिस आई रिमेंबर कि हम लोग बहुत इस घर की मेरे पास स्टोरीज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोग साल में 2-3 चक्कर लगाते थे वहाँ पे, और हम लोग वहीं पे रुकते थे। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने कुछ चीज़ें नोट की, लेकिन हम लोग ऐसे जाते थे, हमने कुछ नोट नहीं किया, हम ऐसे हो जाते थे। अच्छा, मेरे दादा के साथ मैं बैठी हुई थी और मेरे दादा ना मुझे अपने पास ही बिठा लेते थे। तो लोग आ रहे होते थे, दादा उनको सर पे हाथ रखे आराम से बैठ के उनसे बात कर रहे हैं, जो भी उनकी हेल्प हो रही है। वो आए, ये बंदा बैठा हुआ है, सैनिया तुम बैठी हुई, तुम्हारे बराबर में कोई भी नहीं है। वो आए, वो आके बताना शुरू हो गया, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है ना वहाँ पे वो बताना शुरू हो गया, दादा उससे बात करना शुरू हो गया। दादा ने देखा, क्यों तंग कर रहे हो उसको? मैं बराबर बैठी हुई हूँ। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है? कहें मत तंग करो इसको, छोड़ दो उसको, बच्चा है छोटा। मैं कहा ये किससे बात हो रही है? अच्छा मैं कहा अच्छा उन्होंने देखा कि ये बैठी हुई है, ये नोट कर रही है, तो उन्होंने उसके बाद उसको नॉर्मल कर दिया कि जैसे कि कोई नहीं। लेकिन आई डोंट नो, उसके बाद मेरी मेमोरी में नहीं है, बट आई रिमेम्बर दिस। अच्छा, उसके बाद क्या होता था, जब दादा हमारे साथ आते थे तो ऑब्वियसली घर खाली है एंड समबडी हैज टू टेक केयर ऑफ द हाउस। अब वहाँ पे जो केयर टेकर्स होते थे वो अकीदत में बहुत ख्याल रखते थे, घर की सफाई सुथराई सारा कुछ करते थे। तो एक केयर टेकर थी। अच्छा, हम लोग जब नेक्स्ट ईयर गए वेकेशंस पे, हम लोग गए तो वो क्या बता रही हैं, वो डरी हुई थी। तो दादा ने कहा कि क्या हुआ भाई, घर वर क्यों तुम लोगों ने जो है वो मेंटेन नहीं किया हुआ, सब डर रहे जाने में। अच्छा क्या हुआ? क्या कह रही है कि एक दिन ऐसा ही था, मैंने सारी सफाई की, बिस्तर वगैरह सारे अंदर किए, सब कुछ किया। अच्छा वो नॉर्मली बोल रही, कहती वो तो हमें पता है कि लोग चलते फिरते रहते हैं, तो हमने कहा कि चलो कोई मसला नहीं है, तो वो तो होता ही रहता है ना, कभी किसी को थप्पड़ पड़ जाता है, कभी किसी को कुछ जाता है, तो वो तो हमें कुछ था नहीं इशू। थप्पड़ किस बात पे पड़ा था? एक बंदा गाना गा रहा था, उसको थप्पड़ पड़ गया। अच्छा, इस तरह की छोटी मोटी चीजें हुई, चलने की आवाज आ रही है, चीजें सबके जा रही है कहीं और, मतलब ये सब हो रहा है और ये उनके लिए नॉर्मल था। उन्होंने कहा ठीक है यार ये तो हो रहा है, लेकिन हुआ क्या? कह रही है कि मैं जो हूँ वो मैंने सारा घर लॉक किया, रात हो रही थी। अब उस इलाके में ना स्ट्रीट लाइट है, ना नॉर्मल बिजली है, कुछ भी नहीं है। तो जब रात नहीं, जनरेटर कहाँ चलाते हैं, जनरेटर तो अभी भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, घुप अंधेरा, पहाड़ों का घुप अंधेरा। वहां पे जब मगरिब होती थी ना तो मुझे भी डर लगता था, क्योंकि इट्स लाइक ब्लैक। सही है। अच्छा, उन्होंने खातून ने बताया, मैंने सारा कुछ लॉक कर दिया। मुझे एकदम से याद आया, अरे वो तो अंदर ही रह गया, कुछ रह गया था। कहते हैं अरे वो तो अंदर ही रह गया ना, और खबर रह गया। ठीक है। अच्छा, अब वो पहला
पहला डोर उन्होंने अब कितने डोर्स खोलना है ना, मैंने बताया कि कितने हैवी स्ट्रक्चर, सारा कुछ किया, ठीक है, एक एक करके खोल रहे हैं। कह रही है मुझे ना अब हल्की हल्की मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे अंदर से आवाज, अब जैसे तो वो एक एक लॉक करते हुए आगे जा रही, फिर एक एक लॉक करते हुए अंदर जा रही, फिर वो बड़ा दरवाजा खोल रही, तो कहेंगे मुझे उस टाइम पे हुआ, लेकिन मैंने कहा वही होगा ज्यादा से ज्यादा जो नॉर्मल होता है। वो उस बड़े दरवाजे को खोल के वो एंटर हुई है, वहां पे क्या देख रही है, नमाज की जमात होती है ना, नमाज की जमात हो रही थी वहां पे। एंड शी डिड, वो कही थी कि मैंने वहां पे देखा कि एक पूरे जो बरामदा था ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, एक इमाम खड़ा हुआ है और सब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, एंड दे वर लाइक 7 feet tall, ऑल ऑफ देम। कही थी मैं गई हूँ, मैंने बस वो चीज जो भी थी वो उठाई है, मैं खामोशी से लॉक किया और मैं दोबारा नहीं गई। यही बड़ी गई कैसे वो? यार वहाँ के लोग ना थोड़े से वो होते हैं कि उनको आइडिया होता है कि छोटा मोटा तो हो जाए, बट शी सेड कि मैं अब दोबारा वहाँ नहीं जा सकती, दिस इज टू मच। मेरी जो मेमोरीज हैं, मेरे एग्जैक्टली सामने की तो नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे याद है, मेरे दादा का इंटरेक्शन होता रहता था। मेरे दादा जब नमाज पढ़ते थे ना, तो जैसे ऐसा होता ना कि छोटे बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं ऊपर जब सजदा करते हैं, मेरे दादा के साथ ये होता था कि छोटे बच्चे थे जिन के एक फैमिली थी जो करीब में किसी के रहती थी, तो वो बच्चे आ जाते थे। अब मेरे दादा नमाज पढ़ते थे, वो दादा के ऊपर चढ़ना शुरू, दादा को तंग करना शुरू, चश्मा उतार लिया, दाढ़ी से खेल रहे हैं, ये होता था। तो मेरे दादा ने पहले तो खैर प्यार से समझाया कि मुझे तंग नहीं किया करो ना, नमाज में नहीं तंग किया करो, वो बात कर रहे हैं उनसे, तंग नहीं किया करो, नमाज में नहीं तंग किया करो, ये चल रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, अच्छा वो टू मच होना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा होने। उसके बाद मेरे दादा ही रेड समथिंग लाइक ही, आई डोंट नो कि वो क्या प्रोसेस है, क्या किया उन्होंने, बट ही मेड अ सर्कल, एक हिसाब। तो उन्होंने वो एक सर्कल बनाया, वहीं पे उनकी जाए नमाज होती थी, वहीं पे वो नमाज पढ़ते थे। और अम्मी बताती है कि उस सर्कल के बाहर वो सारे बच्चे ना ऐसे लाइन से बैठ के देखते रहते थे दादा को। और उसके बाद जो है वो नजर आते थे या नहीं, फिर अम्मी दादा को सिर्फ पता चल, अम्मी को वो प्रेजेंस का आइडिया हो जाता था कि अच्छा ये हो रहा है इस टाइम पे, ये इस तरह से था। तो वो मुझे याद है कि दादा की नमाज वहीं पढ़ी होती थी, नमाज वो वहीं पढ़ते थे, सिर्फ कि ये मुझे तंग करेंगे। और उसके बाद ना जैसे वो पूरी फैमिली थी, जैसे उसकी अम्मा आएंगे और बच्चों को उठा के फिर ले जाएंगे उसके बाद, और दादा कहेंगे बस अब इनको ले दो, ये थक गए, इनको सुला दो। अच्छा यार ये तुमने जो भी अपने दादा वाला जो भी सुनाया है ना वाकया, तो मुझे याद आ रहा है बहुत बचपन की जो है वो हमारी ये बात है, ये शेयर भी नहीं किया अभी मैंने। मेरे पापा के मामू लाहौर में हुआ करते थे, पुराना ओल्ड लाहौर जो अब कहलाता है। तो हम लोग छोटे थे, क्लास 5-6 में होंगे, तो हम लाहौर घूमने के लिए गए, जैसे अब जाते हैं, तो हम उनके घर जाके ठहरे। तो उनका घर भी ना इसी तरह का, जैसे एक फ्लोर और उसके ऊपर वाला फ्लोर हवेली नुमा घर नहीं बने होते ऐसे। अच्छा वो भी उनका यही था कि नीचे जो है वो बच्चों को पढ़ाया करते थे कुरान शरीफ वगैरह और ये सारा कुछ, और उनका भी यही वाला सिलसिला था। तो एक दफ़ा जो है ना वो हम लोग घूमते फिरते रहते थे, आते थे रात को, खाना खाया सो गए। एक दफ़ा नीचे जो है वो पापा बैठे हुए थे उनके साथ, जहाँ पे वो पढ़ाते थे सबको ना, तो मैं भी आके उनके साथ बैठ गई, जाहिर है बच्ची थी। तो उन्होंने जो है ना वो बात करते करते जैसे बात कर रहे हैं, मुझसे भी बात कर रहे हैं, और बेटा क्या खाओगी, क्या बोलूँ आपकी दादी को, और क्या पकाएं, क्योंकि मेरी तो वो दादी हुई ना, मेरे पापा की जो मामी थी। तो मैं उनसे बातें कर रही हूँ, अचानक से उन्होंने ना ऐसे यूँ देखा, उन्होंने कहा कि आ रहा हूँ ना, जाओ। उन्होंने यूँ किया। तो अब जाहिर है मैं बच्ची थी, मैं थोड़ा सा डरी भी कि किससे इन्होंने बात की। फिर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं शायद होता है ना बात लोगों के साथ दिमागी मसला भी होता है कि कुछ भी बोल देते हैं, वो नहीं, मुझे वाकई में मुझे बीइंग अ बच्ची मुझे तो यही समझ में आया ना कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बोला है। फिर ये हुआ कि जो है ना वो ऊपर छत पे चले जाया करते थे असर से मगरिब के दरमियान, और फिर मगरिब की नमाज वमाज जमात वो ऊपर ही छत पे ही पढ़ते थे ना। तो अच्छा, अब जब वो छत पे पढ़ते थे, हम लोग यूजुअली असर से मगरिब के दरमियान कहीं ना कहीं घूमने निकल जाया करते थे, हमारी पूरी फैमिली। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उनके किचन में गई और कुछ बोलने के लिए अपनी जो दादी मामी थी उनसे कि ये चाहिए वो चाहिए कुछ भी। तो ना बड़े बड़े साइज के ना चूंटे, बहुत बड़े साइज के, जो रेगुलर साइज के चूंटे उससे भी बड़े साइज के, वो घूमते रहते थे उनके किचन में, और बड़ा आम सा था, वो अपना काम करते रहते थे। अच्छा, नॉर्मली घूम रहे होते थे। अच्छा। तो उसमें से एक चूटा आया और आके वो मेरे पाँव की जो हमारी जो बीच वाली उंगली होती है ना, अंगूठे के बराबर वाली, वो उस पे आके ना यूं चिपक गया, और वो ऐसा चिपक गया कि मैं रो रो के मेरा बुरा हाल। वो उसमें चुपका, उसने अपने जो आपकी जो उसके जो एंटीनास होते हैं ना, वो उसने उसके अंदर मेरी स्किन के अंदर गढ़ो दिए और वो उसमें मर गया। तो उन्होंने जो है वो चिमटा गर्म किया, और चिमटा गर्म करके उन्होंने उस चूटे को निकाला।
लेकिन वो जो एंटीनास थे वो मेरे पाँव के अंदर ही। ओहो। अब मेरा रो रो के बुरा हाल कि मैं वो क्या तकलीफ करूं, हो रही होगी इस तकलीफ चीज़ हो रही है। तो उन्होंने मेरे छोटे भाई को भेजा कि जो है ना भाग के जाओ और जाके ऊपर से अपने दादा को बुला के लाओ। अच्छा इत्तेफाक की बात थी कि मेरे पापा नहीं थे घर में मौजूद, अब अम्मी भी लगी हुई हैं कि किसी तरह से इसको मैं संभाल लूं। और मुझे आज तक वो याद है कि मुझे इतनी तकलीफ थी कि मैं आज तक चूटों से डरती हूँ। दूर से कोई चूटा नजर आ जाए ना, मुझे होता है कि यार ये चूटा मेरे पास नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा जाओ भाग के जाके ऊपर से दादा को बुला के लाओ। अब वो भागता हुआ तो ऊपर गया है, फिर वो वैसे ही भागता हुआ नीचे आया और उसने आके कहा कि वो तो पता नहीं जमात पढ़ा रही। तो उन्होंने कहा कि अभी उनकी जमात खत्म नहीं हुई, मतलब उन्होंने इतना रेगुलर बोला अभी उनकी जमात खत्म नहीं हुई। तो उस पे अम्मी ने कहा कि जो है ना छत पे किसको जमात पढ़ाने चले गए, वो तो मस्जिद तो सामने ही है। तो उन्होंने कहा कि वो दर्स देते हैं ना वो असर से मगरिब के दरमियान, फिर वो जमात पढ़ा के नीचे उतरते हैं। अब जो भाई था वो और भी छोटा मुझसे, वो रोए जाए। अम्मी ने कहा बेटा रो क्यों रहे हो? तो कह रहा है अम्मी वो इतने लंबे लंबे आदमी थे कि मैंने इतने लंबे आदमी आज तक नहीं देखे, वो पता नहीं कौन थे। उसको दिखे, उसको दिखे वो बाकायदा तौर से जमात होते हुए देखी उसने। फिर जो है वो कहते हैं कि अक्सर के मासूम बच्चों को भी जो है वो नजर आ जाते हैं, छोटे बच्चे मासूम बच्चे होते हैं। फिर खैर वो काफी उसके बाद वो नीचे उतर के आया और उतर के उन्होंने वो सुआ गर्म कर करके ना उन्होंने उसको उसके एंटीनास को वो निकाला और वो किया। फिर उन्होंने जो है वो ये चीज बताई। अम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि भाई रो रहा था, मेरी अलग कंडीशन खराब थी। तो उन्होंने ये बताया कि अम्मी को दुल्हन कहते थे कि दुल्हन परेशान नहीं हो, ये पूरी एक जमात आती है मेरे पास जिन्नात की, मैं इनको जो है वो दीनी तालीम देता हूँ। तो मैं छत पे देता हूँ क्योंकि नीचे जो है वो मेरे सारे इंसानों वाले जो इंसानी स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, तो ऊपर छत पे जो है वो मैं उनकी तालीम देता हूँ। खैर ये वाकया हुआ और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ये एक ऐसा था कि हम हमेशा के लिए जो है ना उस चीज को याद रखें। फिर उनका एक वक्त ऐसा आया कि हम नहीं थे उस वक्त वहाँ पे मौजूद, लेकिन हमने जो सुना तमाम लोगों से कि जब उनका इंतकाल होने वाला था, दादा जो थे उनका इंतकाल होने वाला था, तो एक होता है ना बाज़ बुजुर्गों को पहले से अंदाजा हो जाता है कि हमारा आखिरी वक्त करीब आ गया है, बीमार थे या जो भी थे। तो उन्होंने जो है वो अपने बच्चों को ये वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को जो है वो करके गुस्ल वगैरह दे देना और उसके बाद जो है ना वो मगरिब की नमाज से पहले जो है ना उधर छत पे छोड़ देना, अकेले कोई ना आए, सही कोई ना आए छत पे। अब जनाजा भारी भी हो जाता है और छत तक ऊपर चढ़ाना। खैर बहरहाल उनके जो बाकी सारे जो भी लोग थे, उनके बेटे बहुएं या जो भी दामाद वगैरह, उन्होंने सबने मिलके ये फरीजा अंजाम दिया और छत पे जो है वो छोड़ दिया। आज भी लोग ये बताते हैं कि छत से फूट फूट के रोने की आवाजें आ रही हैं। वो सब कोई इंसान नहीं मौजूद था, सिर्फ उनका जनाजा था और छत से रोने की आवाजें आ रही थी। और लोग कह रहे हैं कि जब उनका जनाजा गया है लाहौर की गलियों से, तो वो लाहौर का आज तक का सबसे बड़ा जनाजा था और वो अखबारात में भी आई थी ये चीज़। ये लोग कह रहे हैं कि हम चलते हुए जा रहे थे, एक बहुत बड़ी कलकत थी जो उनके फॉलोअर्स थे, चलते हुए जा रहे हैं तो उनको बाकायदा फील हो रहा था, दूर तक इंसान नहीं है लेकिन उनको लग रहा था कि उनके साथ कोई कंधे से कंधा मिला के जो है ना वो चलता हुआ गया है कब्रिस्तान तक। यार मेरा एक सवाल है, मुझे इस चीज़ को सोच के ख्याल आता है कि हम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम ये देखते हैं कि जो लोग, जैसे इसकी अम्मी के साथ भी इसने कहा कि पढ़ने पढ़ाने वाली थी, जिस टाइम उन्होंने अपनी बहुत पढ़ाई कर दी है, जैसे अब ये बता रही हो तुम कि मुअक्कल कंट्रोल में मतलब थे, उनके कंट्रोल में या उनके साथ थे, तो मुझे ये होता है कि हम मतलब जो ये पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं उनके साथ ही इतने सारे इंसिडेंसेस क्यों होते हैं? क्योंकि वो उनके साथ रह रहे होते हैं ना। देखो हमारे भी इर्द गिर्द हैं, इस वक्त भी इस कमरे में कोई ना कोई मौजूद होगा। मुझे मेरा एक ये सवाल है कि वुडंट नहीं अभी बात कर रहे नहीं हाँ है होगा। मैं जा रही हूँ पॉडकास्ट छोड़ नहीं सुनो, मुझे महसूस होता है मेरे घर में बस फातिमा। हाँ मैं बता रही हूँ, हम लोग बात कर रहे थे, बच्चे भी महसूस कर रहे होते हैं। एक दफा नमीरा के साथ ये भी हुआ। मेरी तो बात सुन लो, मेरा ये सवाल है कि मैं ये एज अ ले पर्सन मैं तुम लोगों से भी सवाल करूं, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि जब हम ये देखते हैं कि जो इंसान बहुत पढ़ा रहा है या उसकी बहुत दीनी नॉलेज है या जैसे मौलवी होते हैं, तो उस बंदे के साथ ये इंसिडेंसेस हो रहे हैं कि उसको दिख रहा है और ये वो इस चीज हैपनिंग, थिंग्स आर हैपनिंग, तो wouldn't it discourage people कि वो अपना पढ़ना कम कर दें या हमें एक चीज पे स्टिक करना चाहिए? ये मेरा एक सवाल है कि
शुड वी जस्ट स्टिक टू बेसिक्स कि हम चारों को आयतल कुर्सी और इसका हिसार बांधें, या वी शुड गो बियॉन्ड, शुड वी गो बियॉन्ड दीज थिंग्स ऑफ पढ़ना आई पढ़ाना? थिंक यमुना कि मतलब मैं मुझे तो डर लगेगा कि यार मैं फिर इसका मतलब ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, देखिए, क्या तुम्हें करूं? डर लगने वाली जो हाँ। बात है ना, क्या मैं एक सवाल है मेरा जो मेरे जहन में आया, I या think ये एक इसमें- कंट्रोल्ड होना चाहिए और किसी प्रोफेशनल से पूछ के हमें ये करना चाहिए? देखो आई थिंक इसमें जो शुड वाली बात है ना, शुड तो हटा दें कि शुड कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कि ऑब्वियसली देयर इज नो शुड क्योंकि ना, कि कुरान व्हाट तो शुड, पढ़ना कुरान आप नॉर्मली पढ़ें, हाँ। आई थिंक उसमें तो कुछ भी नहीं होता। द थिंग इज कि जैसे वही वाली बात है ना, ज्यादती। जिन तो एग्जिस्ट करते ही हैं, एक पूरी मखलूक है जो कि एग्जिस्ट करती है, पैरेलल उनकी यूनिवर्स चल रही है साथ में, तो वो तो चाहे आप पढ़ो ना पढ़ो, इवन तो ऐसा भी है, होता है there. कि बहुत कम पढ़ना पढ़ाना होता है, उनका भी वास्ता पड़ जाता है। आई थिंक ऐसा होता है कि वो वाली चीज भी होती है कि दे फाइंड यू, दे फाइंड दैट पर्सन जो सिक्लूजन में बैठा हुआ है, जो रात को बैठा हुआ है, क्योंकि रात में ही सबसे ज्यादा ये चीज हो रही होती है, अंधेरे में ये चीज हो रही होती अपने है। आप को और रिवील एक करने और की कोशिश चीज- करते हैं। एक और चीज जो उस इलाके में बहुत ज्यादा बोली जाती है, मैंने एक मूवी भी देखी थी, दैट वाज माय लास्ट हॉरर मूवी, उस मूवी से मुझे ऐसा डर लगा था ना, इट वाज अबाउट ब्लैक मैजिक और किस तरह, उसमें एक बात थी, ऑल्दो ये कोई बहुत ज्यादा कोई इस्लामिक फैक्ट नहीं है, बट उसमें ये बताया था कि जिस इलाके में सूरज और पहाड़ का यानी कांटेक्ट होता है, यानी जब आप देख रहे हैं कि पहाड़ के साथ सूरज है, तो उस इलाके में यानी वहां पे उनकी पूरी पॉपुलेशन है, या दिस इज समथिंग जो उस इलाके के लोग भी कहते हैं कि ये कुछ तो हमारे vibes आते साथ होंगे। बसते हैं। तो अब अगर वो आपके साथ बसते हैं, लेट्स से, तो ऑब्वियसली रात के 2 बजे जब आप उठेंगे, जिन तो है, you are going to हाँ, जिन notice तो है, और something. सही बुखारी की हदीस भी है वो ना कि रात के अंधेरों में आप बच्चों को अपने अंदर कर लें, क्योंकि ऐसे टाइम पे वो उतर रहे होते हैं शयातीन। तो ये तो एक फैक्ट है, लेकिन हमें इस चीज पे अपना बिलीफ रखना चाहिए कि हम, जैसे कहते हैं ना, सूरह बकरा का पानी भी कहते हैं कि सूरह बकरा पढ़ के रखें, इट कीप्स यू सेफ। बिल्कुल। आयतल कुर्सी, मतलब हम एज ले पर्सन जो कर सकते हैं टू कीप आवर सेल्फ एंड आवर चिल्ड्रन सेफ, इसके हम चारों कुल का हिसार है, आयतल कुर्सी है, सूरह बकरा पढ़ें, तो ये चीजें आई थिंक हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। इसके अलावा जो भी वज़ाइफ हैं, आई थिंक किसी भी चीज की ज्यादती जो है ना, वो अल्लाह ताला भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि देखो वही मुझे नंबर्स एंड काउंटिंग्स पे टू बी ऑनेस्ट हाँ, मेरा नहीं देखो, है बिलीफ, ये क्योंकि बात- आई बिलीव जितना आपका दिल चाहे, जितना आप चाहे, चाहे कम हो चाहे ज्यादा, यू नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। किसी भी चीज की ज्यादती अच्छी नहीं है मेरे ख्याल से। बात यही है ना कि मैंने जैसे कहा ना कि दे एग्जिस्ट विद अस, जैसे पैरेलल है बात कि हमारे कमरे में भी होते हैं, हमारे घरों में भी होते हैं, लेकिन ये कुछ करते नहीं है। ये अपना रह रहे होते हैं, हम अपना रह रहे होते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज को वॉयलेट कर रहे होते हैं या उसको एक्सीड कर रहे होते हैं, जैसे कोई पढ़ाई है, अगर वही बात है कि इसको ज्यादा कर दिया जो उससे नहीं करनी है, या आप हर इंसान के ना, मतलब हर इंसान कुछ सेंसिटिव होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, तो जो सेंसिटिव होते हैं ना, उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है। exactly. मुझे याद है कि अम्मी का रहता है कि वो 40 दिन से ज्यादा उन्होंने वो दुआएं पढ़ी थी, एक जैसे होता है ना कि 40 दिन से ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए, या इसी तरह से ये कुछ लोग होते हैं जो इस काम के लिए मखसूस होते हैं, अहल होते तो हैं, वो इस बात हाँ से, अहल होते हैं, तो capable। वो ही वो करें, उनको कुछ नहीं करेंगे, वो उनके इर्द गिर्द रहते भी हैं एंड दे आर नॉर्मल। जैसे बाकी लोग जो हैं जो उनके एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे तुम थी उस वक्त के, तुम उनकी फैमिली में नहीं आ रही है, उन लोगों में नहीं आ रही है जिनको वो पहचानते पास हैं, authority या नहीं उनको थी। बल्कि वो हार्म होता है, उनको ये होता है कि ये हमें नुकसान ना पहुंचा दें बेसिकली, तो वो ये करते हैं कि हमें नुकसान पहुंचा देते हैं पहले, आउट ऑफ ये कि हमें अल्लाह ना करे कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचाए अपने आप या को हमें secure मारें। करने और के आप, हाँ, हाँ, अपने और आप secure ऐसी करने के चीजें लिए। नहीं करें जिससे वो प्रोवोक हों कि वो आपकी जिंदगी में आए, आपकी लाइफ में हाँ, इंटरफियर मतलब आप नॉर्मली आप जो पढ़ रही हैं इट्स नॉर्मल। जैसे मुझे याद है हमने भी कोई हमारी फैमिली में केस हुआ था, सच कोई बहुत तबीयत जैसे खराब रहती है किसी की, बहुत वो नहीं था, लेकिन जैसे मौलवी साहब से हम कंसल्ट करते हैं ना रूहानी इलाज के लिए कि भाई मेडिसिन वर्क नहीं कर रही तो चलो रूहानी इलाज करा के देखते हैं, तो उन्होंने कुछ गाइडेंस की चीजें भी बताई थी मुझे याद है हमारी फैमिली में। वो यही था कि लाइक जैसे हम बीच सड़क पे या रास्ते में लेट जाते हैं ना बच्चे से, रात में कभी हम गद्दे वद्दे बिछा रहे होते हैं, कभी फैमिली आई हुई होती है, जो पैसेज होता है ना आपके कमरे का, गुजर जो कहते हैं, हाँ। तो वहां नहीं लेटना चाहिए कि आप ऐसा एक खुले रास्ते में ना लेटे जहाँ किसी का गुजर हो सकता है, या सही, यहाँ सही, क्रॉसिंग सही, जिसे कह रहे हैं सही। आप, कॉर्नर्स में आप लेट लें अपने बेड के करीब, बट नॉट एट अ पैसेज वे। इसी तरह कभी कोई सड़क पे अगर आपको गंदा कपड़ा या कोई नजासत अगर पड़ी हुई दिखती है तो आप उसको कभी ऊपर टाप के नहीं जाए, मतलब उन्होंने बताई थी ये चीजें ना। और इसी तरह जो हड्डियां या रात का खाना, जैसे आप बच्चे होते हैं बच्चे ऐसी हड्डियां छोड़ दी तो हमेशा उसको कवर कर दें, डस्टबिन में डाल दें, एंड यू नो खुला ऐसे खाना मत छोड़ें रात भर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एहतियात रखनी चाहिए।
गंदगी या नापाकी जो है अपने आप को भी या घर में भी, जगह को भी जहाँ आप रहते हैं। तो ये चीजें हैं जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं कि वो आपकी तरफ आए ही ना या आपका इंटरेक्शन हो ही ना। अच्छा, मैंने तुमसे कहा था ना हमारे यहाँ भी है, उसका हमने नाम एक रखा हुआ है सैम। वाइट क्या गोरा 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 कॉम्प्लेक्स गोरा कॉम्प्लेक्स जिन भी गोरा चाहिए। तो वो क्या होता है, पता कैसे चला कि वो महसूस रात में, ये बच्चे एक तो जागते हैं ना पढ़ने के लिए, इसलिए भी महसूस किया, और दूसरा ये कि एक दिन मैं और उस्मान एक अलग कमरे में सो रहे थे, नमीरा और अहमद अलग बिस्तरों पे सो रहे थे, तो अंधेरा हुआ था और एसी चल रहा था, और हमारा जो डिवाइडर है समझो इस तरह से रखा हुआ, एसी की हवा इस तरह से आ रही है, तो जो शीशा है डिवाइडर का वो इस तरह से खुला, हालांकि मतलब ये कि वो खुल नहीं सकता, उसके ऊपर हवा जब इस तरफ से आ रही है तो उसको तो बंद होना चाहिए ना, वो ऑपोजिट तरीके से खुला। तो नमीरा अचानक मतलब कि 2-3 बजे के करीब वो सोने लेटी थी, तो उस वक्त ही हुआ था, तो वो उसने फिर थोड़ी सी लाइट जलाई, बंद किया, थोड़ी देर बाद फिर देखा वो फिर खुला हुआ है। पता नहीं उसमें मतलब या तो चीनी थी या क्या दवा, कभी मिठाई कभी तो नहीं खाने रखी की हुई थी? नहीं चीनी होगी या बिस्किट्स वगैरह होंगे मेरा ख्याल है ज्यादा लेकिन ज्यादा। क्योंकि कहते हैं ना कि हाँ। नहीं उन्हें मीठा पसंद होता हाँ। है, जो जिन्नात हैं उनको मीठा पसंद होता है। तो उसको फिर उसने मतलब उसने उसने फिर टेप वो लगाई, बच्चे ने नाम रखा है ना। टेप लगाई और फिर वो उसके बाद वो सोई। फातिमा, लॉ ऑफ फिजिक्स भी हो सकता है ना, हम कभी कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो वो बाथरूम जो उधर होता है उसका दरवाजा बंद हो जाता तो है, कुछ खुल ही नहीं रहा था ना उस वक्त, तो कुछ भी नहीं एक खुल रहा खुलता था, है दूसरा सब बंद हो लेटे जाता है। नहीं रहते सब ना। सो रहे हैं, सब रात के 2-3 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं, अच्छा, और उसकी- हवा उसके ऊपर जो है वो डिवाइड इस तरह से आ रही है, मतलब ऑपोजिट वे में आ रही है, वो खुल ही नहीं सकता। ये मिठाई होगी उसके अंदर, तुमको नहीं, मिठाई नहीं, वाला वाकया बता रही थी ना। मिठाइयों का तो है यार, वैसे भी अगर तुम मिठाइयों की दुकानों पे देखोगे जो रात में मिठाइयाँ बचती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, वो कहते हैं ना खत्म हो जाती यार है, अगले दिन फिर कराची नई में बनती कितनी हैं। जगहें हैं ऐसी, देखो शायद सुपरमार्केट वाली जो बिल्डिंग है ना, हाँ, जहाँ वो यूनाइटेड आज एक बेकरी एक है। मैं बस मिठाई का किस्सा है, एक मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो और उनकी फुप्पो जो है ना एक दफा अपने घर के लाउंज में बैठे हुए थे और लाइट गई हुई थी ना, तो वो बैठे हुए थे, तो आपका जैसे लाउंज होता है ना वो ग्रिल होती है और बाहर आपको अपना बरामदा दिख रहा होता है, तो कहेंगे मैं और मेरी फुप्पो हम लोग मिठाई खा रहे थे, तो हम खा रहे थे तो इतने में बिल्ली गुजरी सामने से सहन में से ना, ग्रिल के अक्रॉस द ग्रिल, तो कहने लगी कि फुप्पो ने ऐसी तफरी में पूछा कि खाओगी तुम भी मिठाई, तो कहने लगी बिल्ली ने लिटरली, मतलब उन्होंने बताया कि बिल्ली ने ना बस यू नॉट तो कहने लगी मिठाई कहने लगी, मतलब ऐसे रैंडम मजाक में पूछा था, एंड व्हेन द बिल्ली नॉडेड तो कहने जाने को नहीं। कूद के हम बाहर भागे, हमने कहा ये भाई कौन? और वो पालतू बिल्ली नहीं थी नहीं ऐसी स्ट्रे कैट मैं बताती हूँ, होता बिल्ली का नाम था जॉन। और इसी नोट पे जितने सैम और जॉन हमें देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर दें। हाँ, सैम और सोचो जॉन है ना, अगर सब्सक्राइब सैम करो। और जॉन सब्सक्राइब कर लें तो हमें नोटिफिकेशन आएगी कि Someone has somebody commented. commented on Momcast post, और जब हम खोलेंगे तो ब्लैंक। यार हो सकता है इस कुछ आएगा पॉडकास्ट स्क्रीन पे। इस पॉडकास्ट के बाद हमारे सब्सक्राइबर्स जो है ना वो अनलिमिटेड हो जाएंगे। एकदम बढ़ नहीं, तो हमारे बारे में बात हो रही है। छोड़ दे मेरा काम, नहीं करेंगे। नहीं नहीं सैम और जॉन कर रहे हैं। अल्लाह यार मिठाई वाले चीज़ों से याद आ रहा है कि कराची में कितनी जगहें हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं जो आसिफ ज़दा हैं, उनमें मतलब ये कि लोग नहीं रह सकते, लोग जो रहते हैं उनको निकाल दिया जाता है। जैसे भी हम लोग शायद सुपरमार्केट वाली के ऊपर के कह रहे थे जो स्टेडियम के पास है हाँ। कि बिल्कुल खाली रहती है। अच्छा मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, इसी ने मुझे बताया कि वो NIBD में काम करती थी, तो फिर वो छत पे गई थी। हाँ अच्छा मैं छत पे गई थी, छत कनेक्टेड है, अच्छा तो मैं छत पे गई थी क्योंकि मैंने बताया ना माशाल्लाह से शौक तो हमारे दिलेर है। मैं गई थी यार, बहुत ना मतलब कुछ हैबत सी है वहाँ हाँ। पे, एक अजीब सा वीरान है, हालांकि वो इतनी बिजी रोड है, बट यस बिजी रोड, अब इतनी बड़ी बिल्डिंग और खाली वो पड़ी हुई vacant है है, और बिल्कुल। आप ये देखिए कि उसके इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स उस पूरी बिल्डिंग हाँ। को कवर कर रही है, मतलब हाँ। कोई रह ही नहीं सकता रह ही ना नहीं वहाँ सकता, पे। हाँ। कि हम सोचेंगे और कोई तो जब से रहता तुम होगा। लोगों ने कहा ना मैं झाग झाग के अंदर देख रही होती, देखो वाकई में लेकिन जो बिल्कुल ही- वीरानियत की बात कह रही है ना ज़ैनब, इफ somebody is good at sensing these kind of things ना, तो वाकई में आपको वाइब्स आती हैं। हाँ, but sometimes सही आप बात किसी है। जगह में जाता है ना तो आपको वीराना, मुझे जैसे मैं जब भी, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन जब भी मैं सदर साइड पे जो पारसी कॉलोनीज के घर हैं, जब कभी आप वो जो होली फैमिली और वो वाली जो एक साइड है ना, हाँ, आप पुरानी कभी अगर जगह है। वहां से गुजरे तो एक, आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू, बट एक मुझे फीलिंग एक आती अजीब है सी कि वो फीलिंग आ रही होती एक, हाँ, घर जो वहां बने हुए हैं ना वो बड़े और अजीब से उस लगते हैं मुझे। एरिया में ही, सदर वाले एरिया में जो काफी अबंडेंट बिल्डिंग्स है इस तरह की, जो हाँ, बहुत पुरानी, जो पुरानी- शायद अंग्रेजों पुरानी के है, जमानों की, हाँ। उससे भी पुरानी, और कुछ भी नहीं है। तो जब वहां से गुजरना तो एक अजीब से गूज़बम्स आते हैं कि यार इसके अंदर क्या मतलब होगा। एक भारीपन महसूस हाँ। हो रहा है, ऐसा मतलब अजीब सा एक वो एक भारीपन या अंधेरा सा, एक अलग सा अंधेरा होता है। अच्छा जब अभी नमीरा का जो अभी स्कूल था तो उसके बराबर में भी जो घर था वो भी अजीब सा था। रात में कभी फंक्शन होता था या कभी जाते थे उसको छोड़ने ले जाने, तो वहां से जब गुजरो तो अजीब सी वहशत से आती है, अंधेरा
टूटी खिड़कियां, अंदर बिल्कुल ही अजीब सा एक माहौल, एक क्रीपी सा महसूस होता था वहाँ। और कोई नहीं रहता? नहीं, कोई भी नहीं रहता था। ये लोग भी, बच्चियां भी, अगर कभी शाम में कोई प्रोग्राम होता था तो कहती थी कि हम अजीब सा अंदर ना महसूस होता है, नजर आता है कुछ। तो काफी बिल्डिंग है। फील होते हैं। मैं आपको एक और बताऊं, एक और बिल्डिंग है कौन जिसमें सी? सेब है। अल्लाह मर्द। बताऊं मैं? हमारी तो जिसमें हम बैठे फेमस है वहाँ पे, है यहाँ पे बड़े जॉन लोगों रहता ने है ना, रिपोर्ट वो किया। हमारी प्रोड्यूसर भी बताई थी, यहाँ जॉन रहता है। तो बस ठीक है, सैम और जॉन को मिलवा दो आपस में, उनसे ये पॉडकास्ट करवा देते हम चले जाते हैं, आप चले जाओ। और डालमिया कितना मशहूर है कि वो जो दुल्हन जो रात में निकलती है, दुल्हन कारसाज, तो बड़ी बात है। हाँ, डालमिया पे भी है और कारसाज भी, मतलब दोनों में ये है कि दुल्हन होती है, एक औरत होती है जो रात में आती है, रोकती है गाड़ी, मदद मांगती है और उसके बाद वो गायब हो मेरे जाती है ख्याल से कभी। कराची के हर इंसान, कराची और हैदराबाद के हर इंसान को एक दुल्हन नजर आएगी। हाँ, मेरा तो दुल्हन ये की common story है। बहुत common ये है। हाँ, अपनी शादी में क्यों नहीं जाती? अपनी शादी में क्यों नहीं जाती? यार दुल्हन ये अपनी शादियों से निकाली गई होती है इसलिए भटक रही होती है। वो बुरी लग जाएगी फातिमा, ऐसे नहीं बोलो तुम। हाँ यार, ज्यादा ना हो जाए। यार मैं जो नहीं बिल्कुल शुरू में बता रही थी, वो जो मैं फिगर वाली बात बता रही थी कि मुझे वो महसूस हुआ था पूरा, जो मेरा सर से ला रही थी बहुत प्यार से। कुछ टाइम गुजर गया, आई थिंक कुछ 2-3 दिन गुजरे उस इवेंट को। उस वक्त ना मेरी अम्मी भी बाहर गई हुई थी, भाई बहन मेरी बाहर ही थे, तो मैं और मेरा भाई होते थे और हम लोग बहुत कम टाइम होता था कि घर में हम लोग साथ हो। हम लोग के स्केड्यूल्स बहुत मतलब मुश्किल हम लोग का चल रहा था रूटीन। अच्छा, फिर ये होता था कि भाई घर पे नहीं है, कभी मैं हूँ, लेट नाइट है, भाई देर से आ रहा है, मैं जल्दी जा रही हूँ, कुछ इस तरह का रूटीन था। तो मैं आराम से मैं आई हूँ और मुझे कल सुबह अर्ली मॉर्निंग घर से निकलना है, तो मैं नहा धो के रात के 12 बज रहे हैं और मैं नहा धो के रिलैक्स हो गया, बस मैं खाना खा रही हूँ। मैंने कहा कि मैं कपड़े डालने के लिए ना ऊपर चली जाती हूँ छत पे, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा वरना मुझे थोड़ा सा आया, मैंने कहा यार लेट नाइट है, बट मुझे कभी ऐसा डर वर लगा नहीं, तो मैंने कहा कि चलो ये अभी 2-3 दिन पहले यही वाकया हुआ है। बाल तो नहीं खोले थे तुमने छत पे जाने के लिए? वहाँ पूरा इंतजाम किया, मेरी बहन ने पूरी रेडी होके गई। अच्छा, मैं नॉर्मली ना इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा मेरा बिलीफ नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। खैर, अच्छा मैं गई ऊपर। अच्छा हमारा जो घर था तो उसके सामने एक घर था, जैसे 240 आर्ट्स का जो एक घर होता है ना, तो उसमें ही ना वो लोग स्कूल बना रहे थे, जिनका वो घर था, वो जो छोटे छोटे बंगले में जो घर स्कूल बना रहे थे। तो वो अभी उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, यानी अभी सीमेंट ही हुआ था, ग्रे स्ट्रक्चर था पूरा, और खिड़कियां दरवाजे कुछ भी नहीं लगा हुआ था, सिर्फ अभी पिलर्स विलर्स सरिया और इस तरह से हुआ हुआ था। तो अब स्कूल में कितनी खिड़कियां होती है ना, स्कूल की जो बिल्डिंग, और बड़ी बड़ी खिड़कियां, तो सारी खिड़कियां हैं, यानी आप जब उस स्ट्रक्चर को देखेंगे ना तो आपको पूरा अंदर से नजर आएगा, पूरा स्ट्रक्चर अंदर से। कोई लाइट नहीं थी, मजदूर जा चुके थे, वो यानी अंडरस्टूड था कि इस टाइम पे यहाँ पे कोई ना कोई रहता है ना कुछ है, तो ना लाइटें खुली हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा खैर, मैं वो बकेट उठाई हुई मैंने अपनी, मैं गई हूँ उस तरफ। मतलब ऑब्वियसली आप इर्द गिर्द देखते हुए ही जाते हो, सारे घरों की लाइटें जल रही हैं, एक तरफ अंधेरा है। मैं गई हूँ, मैंने सारे कपड़े वपड़े अपने तार पे लगा कर दिए। जब हो गई मैं फारिग, मैं पलटी हूँ उसको लेके, येलो बल्ब नहीं होता, येलो बल्ब एक जगह पे खुला हुआ है, एक खिड़की, इतनी बड़ी खिड़की, और वहां पे वही खातून खड़ी, सेम वही फिगर, वही फ्रिजी बाल, वही ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। बट इस वक्त मुझे थोड़ा सा उसका ज्यादा नजर आया कि उसने कुछ शरारा टाइप का पहना हुआ है या कुछ यानी कुछ फ्रॉक, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट मुझे वो खिड़की पे ऐसे खड़ी है ना, हाथ रख के। अब मुझे सिर्फ फिगर याद है, थैंक गॉड मुझे कोई फेस के फीचर्स याद नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने वो देखा है, मैं अब नीचे गई हूँ। अच्छा मेरा भाई आया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा भाई ये सीन है मेरा, तो अब बस अब नहीं हो सकता। अच्छा मेरे भाई की ना ये थी, अब मतलब मैं सोचती हूँ कि उसने सही किया, आई वॉज पैनिकिंग, मैं डर गई थी। मैं कहा बस भाई ये एंड हो चुका है, अब मैं डर चुकी हूँ शदीद वाला। मेरे भाई को, खैर मेरे भाई ने मुझे एक्सप्लेन किया, मेरे भाई ने मुझे तंग करा। अच्छा हुआ ये बाद में भाई ने बताया, भाई खुद बहुत डरा हुआ था, खुद डर गया था कि यार ये कुछ ऑफ हो गया है, ये अब ज्यादा हो रहा है, ये कुछ है। खैर हम लोग फिर, मैंने भाई ने कहा चलो तुम बहन की तरफ छोड़ देता हूँ। मैं कहा मैं तो अभी रुक ही नहीं सकती भाई, यहाँ पे मुझे जाना है, मतलब मुझे ना कुछ। और एक और चीज मैंने ना फील की कि इन सारे दिनों में जो ये था ना कि एक तो स्लीप पैरालिसिस होता है, जो दूसरी कैफियत थी ना उसमें मेरे साथ क्या होता था, मुझे ऐसा फील होता था जब मैं उठ भी गई हूँ, मैं जाग गई हूँ, मुझे ऐसा लगता था मेरे ऊपर ना कोई बैठा, भारी एक ना हेवीनेस, जैसे छोटे बच्चे जब बैठते हैं ना आपके ऊपर, तो जब अपने हाथों को ना ऐसे कहीं से तो सहारा लेंगे ना वो पकड़ने के लिए। अब अगर कोई यहाँ बैठा हुआ है तो या तो वो मेरा सर पकड़ेगा या वो अपने आप को कैसे बैलेंस करेगा, मुझे ये फील होता था।
मुझे ऐसा फील होता था कि somebody is just अच्छा, something is सफोकेशन भी sitting. वन ऑफ द सिम्टम्स होता है स्लीप पैरालिसिस का, कि वो आप सफोकेटेड फील करते हैं। लेकिन आई यूज्ड टू फील लाइक दिस, मुझे ना एक बर्डन फील होता था एंड फिर उससे मैंने कहा भाई ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है तो बस। वो खातून आके तुम्हें लगता था बैठ गई है, कोई बच्चा आके बैठा है, इस तरह की कोई चीज फील होती थी? मुझे ऐसा लगता था कि कुछ मतलब कुछ एनर्जी है, अच्छा। अब वो क्या है, कब वो फिगर क्यों नजर आ रही है बार बार क्या है, लेकिन मुझे ना वो एक एनर्जी फील होती थी। उसके बाद खैर 4 कुल और आयतुल कुर्सी ही मैंने इसी को कंटिन्यू रखा। सूरह बकरा को भी फिर मैंने मतलब किया। बहुत जरूरी अम्मी है। मुझे कहती थी कि क्योंकि मुझे याद नहीं थी उस तरह से, हाँ। तो अम्मी कहती थी प्ले कर लिया करो अपने पास। अम्मी मेरी थी नहीं सूरह ना बकरा तो घर बहुत पे। इस चीज में जिसे कहते हैं ना, ये बहुत बहुत मुजर्रिद It नुस्खा helped. है, बिल्कुल। इट हेल्प ऑफ अम्मी ने कहा अब कोई जो है ना वो कोई हॉरर मूवी कोई कुछ नहीं देखेगा, अच्छा, ये बस भी अब एक चुप। रीजन होता है व्हेन यू आर वाचिंग टू मच हॉरर मूवीज या टू सही। मच इनटू हॉरर थिंग्स, तो Psychological फिर effect आपका होता है। साइकोलॉजिकली या तो आप बिल्कुल ही वो हो जाते हैं कि आपको कुछ असर ही नहीं होता, या फिर आप यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स, या फिर ओवर थिंक करते हैं मेरी Overthink चीजों को करते ना। लेकिन सब छोड़ दो ज़ैनब, एक दफा तुम बोलो येलो बल्ब, जो तुमने भी इसने जो जोर दिया ना कि वो खड़ी थी और वो येलो बल्ब, वो नजर आ रही थी येलो बल्ब। मैं फॉर अ सेकंड येलो बल्ब में ही खो गई। लेकिन खैर ये जो ज़ैनब बात कह रही ना कि इसको रिपीटेडली वो हाँ। दिखी खातून तो इसका मतलब है कुछ विद अ तो गैप था। ऑफ इयर्स, ज़ैनब आई साल वुड के लाइक gap। टू नेम हर कैथरीन। सारे मतलब गोरा कॉम्प्लेक्स हो गए हो, कोई उर्दू सारा नाम दे दो गोरा भाई। कॉम्प्लेक्स हो मेरे गया। पास आया ये कभी मैं अभी याद आया वो अम्मी के घर वाला जो मैं बता रही थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम अंग्रेजी नाम नहीं था भाई। एक मैं भी दुल्हन की कहानी सुनाती हूँ, मेरी दुल्हन कहानी सुन के जाइएगा। तो वो हुआ ये था कि हम लोग जो है वो अम्मी का जो अभी भी एग्जिस्टिंग घर है, हम वहाँ पे शिफ्ट हुए, मतलब काफ़ी हमारी वो वाली एज थी कि यूनिवर्सिटी गोइंग एज जो होती है वो थी। अच्छा, हुआ इस तरह से था कि हमारे यहाँ जब शिफ्टिंग होती है ना, तो उससे पहले लाजमी तौर से कि आप पहले जो है वो सूरह बकरा का ख़त्म करवा लें, घर में कुरान खानी करवा लें, ये वाली सारी चीज़ें करवाई जाती हैं हमेशा। लेकिन उस टाइम पे इस तरह से हुआ था कि हमें इतनी इमरजेंसी में वो घर शिफ्ट करना पड़ा था जहाँ से हम आ रहे थे, कि बड़ी शदीद बारिशें थी, जुलाई का महीना था, और वो होता है ना कि बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही कि ये सारी चीज़ें कब हों कैसे हों। और जिनको पुराना वाला घर सेल कर दिया था वो सर पे खड़े हुए थे कि भाई हमें चाबियां दें। तो हमने फौरी तौर से रात के टाइम पे ही ट्रक मंगवा के और सामान सारा करवा के और इधर जो है वो घर में शिफ्टिंग करवाई थी। और घर में शिफ्टिंग कराने से पहले बस सिर्फ इतना हो सका था कि हमने घर में पेंट करवा दिया था, जो आप एक वाइट वॉश करवा लेते हैं कि चलो भाई इतना भी कर लें, फिर बाकी चीज़ें देखते रहेंगे। तो वो घर शिफ्ट हो गया। अच्छा, अब चीज़ें सारी हम सेट करने वाले फेज में आई, चीज़ें सेट करें वो करें, तो जो हमारा ड्राइंग रूम था, जो हमने ड्राइंग रूम बनाया था, उधर सोफ़ा सेट वगैरह ला के रखा, वो सब किया। अब चीज़ें लगा रही ना कि वो फैंसी लाइट्स लग रही हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो वाइट वॉश हुआ हुआ है, सब पूरा घर साफ सुथरा है। छत के ऊपर जो है ना वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है रमेश। रमेश? हाँ, रमेश। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। मजाक ना उड़ाया आप रमेश का। और रमेश बड़ा सीरियस देखो था। रमेश से मेरा वही डायलॉग आया, आई एम सॉरी। अच्छा यू मैं कंटिन्यू, सॉरी। तो ये लिखा हुआ है। खैर हमें ऐसा लगा कि शायद वो होता है ना कि पेंटर से रह गया होगा। हाँ। अब इतनी छत के ऊपर जो है उसने करते करते अम्मी ने दोबारा से बुलाया उसको, मजदूर को, कि तुम किस तरह से पेंट करके गए हो, और ये देखो ये तो दीवार छत पे सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है इतना बड़ा बड़ा। अब वो बड़ा हैरान हुआ, कह रहा मैं तो पूरी छत करके गया हूँ। खैर उसने वो 3-4 ब्रश के स्ट्रोक मारे, वो चुप गया। उसने कहा अब सही है? अम्मी ने कहा हाँ सही है। खैर बात खत्म हो गई। अब जो है वो ड्राइंग रूम था तो उसका दरवाजा ज्यादातर बंद रहता था। फिर एक दफा ऐसा हुआ कि वीकेंड पे जैसे अम्मी ने दरवाजा खोला कि चलो भाई सफाई वफाई करवाने के लिए है, तो ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला, फिर वो जाले वाले देख रहे हैं वो कर रहे हैं, तो फिर छत के ऊपर लिखा हुआ है रमेश। फिर लिखा हुआ है तो रमेश। सीरियस मामला है। तो अम्मी ने कहा कि ये सीन क्या, मतलब ये हो क्या रहा है। अच्छा, इस दौरान में हमारे साथ ये हो रहा था कि हम लोग जैसे सोते थे, एक बच्चों का रूम था, हम बच्चों का 4 बच्चों का, जो कि बड़े बच्चे थे, हम लोग छोटे बच्चे नहीं थे। एक अम्मी पापा का रूम था इस तरह से, फिर लाउंज था। तो हम चारों बहन भाई जो है वो एक ही रूम में सोते थे। लेकिन जो मेरा भाई है बड़ा वाला, उसने कहा कि ये मैं इन लोगों के साथ नहीं सोऊंगा, तो लाउंज में उसने अपना ना फोल्डिंग बेड डाल लिया कि मैं यहाँ पे सोऊंगा। अब क्या हुआ कि उसने बताया पहले दिन जब वो सोया तो वो नीचे गिर गया उस बेड से। उसने हमें अच्छा वो चीखता हुआ आया, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। हम लोग ने दरवाजा खोला, भाई क्या हो गया, क्यों चीखे मार रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे किसी ने धक्का देके बेड से गिराया है। हमने उसका खूब मजाक उड़ाया ना कि करवट लेके गिर गए हो, सोना नहीं आता तुम्हें, और ये वो जैसे बहन भाई आपस में करते हैं। हमने उसकी बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। अब हम सो रहे हैं रात को, तो वॉशरूम का नल खुल गया सोते सोते। अब मैं उठ के गई, जाके मैं नल, नींद में गई, नल बंद किया, वापस आके लेट गई कि भाई क्या मजाक है। मुझे लगा कोई बहन भाइयों में से कोई उठ के गया होगा, नल खुला छोड़ के आ गया नींद में।
थोड़ी देर के बाद जो है ना, वो मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो मुझे उठा रहा है, उठो उठो उठो, है नहीं उठो। मैंने कहा क्या हो गया? तो कह रहा है कि वॉशरूम का नल खुला हुआ है। मैंने कहा यार अभी तो मैं बंद करके आई हूँ, क्या मुसीबत है? फिर मैं गई, फिर मैं जाके उसको बंद करके, मतलब रात को ये सारा तमाशा चलता रहा। फिर अगले दिन अम्मी को बताया तो अम्मी पापा ने जो है प्लम्बर को बुलाया, उसको दिखाया कि भैया आप इसको चेक कर लें। उसने चेक किया, उसने कहा बिल्कुल सही है। अच्छा, मजे की बात यह है कि पूरे दिन वो नल नहीं खुला दोबारा से, अच्छा। पूरे दिन वो नल नहीं खुला। फिर यही हुआ कि भैया दोबारा से वो रमेश लिखा हुआ आ गया, क्या करें उसको दोबारा से बुला के। अब वो छत थी तो छत पे आप जा जाके बार बार साफ भी नहीं कर सकते ना, तो पेंट ही होगा, कोई ऊपर चढ़ेगा। तो वो हुआ। फिर जब सारे सेटल डाउन हो गए, हम सब कुछ हो गया, तो ये हुआ कि हमारे कोई पड़ोसन थी, उन्होंने जो है वो अम्मी से पूछा कि आप लोग यहाँ पे सेटल हो गए? अम्मी ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि कोई मसला तो नहीं है? अम्मी ने कहा नहीं, कोई मसला होगा तो मैं आपको बताऊंगी। मतलब अम्मी को लगा कि जैसे पड़ोसी आपस में पूछते हैं ना कि कोई मसला तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उस मसले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस मसले की बात कर रही हूँ कि जो है ना, जो हम सब जो है नोट कर रहे हैं काफी अरसे से ना। तो अम्मी ने कहा आप क्या मसला नोट कर रहे हैं हमारे घर में? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई लड़का रहता था, टीनेजर था, जिसका नाम रमेश था। अच्छा। और जो ड्राइंग रूम हमने बनाया था वो उस लड़के का रूम था। अच्छा। और उस लड़के ने जो है वो बाय सम रीजन सुसाइड कर ली थी, और ये चीज पता भी नहीं चली कि वाकई में उसने सुसाइड ही की थी, उसका मर्डर हुआ था, क्या था क्या नहीं था। वो लड़का अकेला था घर में, और जो है पता चला कि उस लड़के की जो है वो डेथ हो गई है। तो ये एक बड़ा वैसा सीन था कि किसी को कभी भी ये चीज खुल नहीं सकी। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद से ये चीज होती थी कि उसके पेरेंट्स के सामने भी ना, कि छत के ऊपर लिखा हुआ है, कभी कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है। तो इन्होंने इस चक्कर में जो है वो ये घर बेचा है, सही। और बेच के ये चले गए। फिर तुम लोग शिफ्ट हो गए वहां से? नहीं नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि जो है वो हमने फिर ये किया कि उनको बुलाया, जो पढ़ने वाले होते हैं, और उनसे जो है वो पता करवाया। तो फिर उन्होंने वो सूरह बकर वगैरह का खत्म और ये सारी चीजें उन्होंने कहा आपने नहीं करवाई थी पहले, आप ये चीजें करवाएं, क्योंकि इस तरह की चीजें होती हैं जो आके आपको तंग करने की कोशिश करती हैं, या अपनी स्पेस आपको नहीं देना चाह रही होती है, वो किसी भी रूप में किसी भी तरीके से आके जो है वो करना शुरू हो जाती हैं। तो ये तो नल वाला वाकया था ना। साथ में एक ये भी होता था कि अक्सर ना ऐसे छिन 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 जैसे आवाज आती है ना, कि कोई पायल नहीं छिनक रही होती किसी की, उस तरह की भी अक्सर आवाज आती थी। तो लेकिन बात यह है कि हम लोग आज तक अम्मी वहीं पे रहती हैं। मेरा हौसला है यार उस घर में। नहीं, और इन्होंने रमेश का साथ दिया। रमेश अब नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन नल अभी भी खुलता है रात को। अम्मी उठ के जाती हैं, जाके बंद करती हैं और वापस आके लेट जाती हैं। मतलब अब इतने यूज्ड टू हो गए हैं उस चीज के कि भाई ये तो तंग मतलब रमेश के वालदैन ने उसे अबैंडन कर दिया, लेकिन तुम लोगों ने रमेश को नहीं छोड़ा। रमेश को मुक्ति मुक्ति क्या कहते हैं वो दिलाई। नहीं देखो, और जो रमेश था वो पता नहीं वो रमेश था या रामेश, क्या नाम था उस बच्चे का, मैं तो स्पेलिंग के हिसाब से बता रही हूँ। वो हिंदू नहीं था, वो कोई मुस्लिम फैमिली ही थी। हाँ, वो कोई मुस्लिम फैमिली थी। मुझे नहीं पता उसका रमेश नाम था या रामेश नाम था, क्योंकि हम तो वो पढ़ते थे ना, तो वो इस तरह लिखा हुआ हमें लगता था कि भाई रमेश लिखा हुआ है। पता नहीं बेचारे के साथ क्या हुआ, क्या हुआ किसी को नहीं पता, एक मिस्ट्री ही है कि अच्छा, दरख्तों की भी कहानी है। जैसे मुझे याद है, जैसे तुम ये कह रहे हो ना कि किसी भी नए घर में जाने से पहले आप पढ़वा लें कुरान खानी, या जो भी एक जैसे कहते हैं ना हाउस चेक आप करा लें। तो मुझे याद है हमारे भी पीछे घर में ना एक दरख्त था नारियल का, और बड़ा अच्छा उसमें नारियल आता था। लेकिन हमारा मसला ये होता था कि जो हमारा फर्स्ट फ्लोर वाला जो फर्स्ट फ्लोर था, उस पर उसकी वो आती थी ब्रांच, और उसमें बहुत कीड़े चूंटे वगैरह होते हैं, और फिर मगरिब के टाइम मच्छर वच्छर, तो उसकी वजह से हमारे कमरे में खिड़की में लगता था, तो वो खिड़की के थ्रू कीड़े इंसेक्ट्स वगैरह बहुत आते थे। तो हमने सोचा कि हम इसको कटवा दें। तो पता ये चला कि भाई आप किसी फलदार दरख्त को ऐसे रैंडमली नहीं कटवा सकते, यू शुड सीक सम मौलवी हेल्प। तो फिर ये कि हमारे घर वालों ने जो है वो किसी मौलवी साहब से पूछा, और उन्होंने फिर उसको आई थिंक कुछ इजाजत लेते हैं, आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रोसीजर, मैंने इतना गौर नहीं किया उस पर। लेकिन ये कि बाकायदा पूरे मौलवी साहब आए थे, उन्होंने पूछा और फिर उन्होंने गो अहेड दिया कि हाँ आप इसको कट कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि इस तरह की लोग फैमिलीज वगैरह भी बसेरा कर रहे होते हैं, अगर आप ऐसे कट कर दें जिससे वो ऑफेंड हो जाएं, तो वो फिर आपके पीछे पड़ सकते हैं। तो ये भी एक मेरे लिए बड़ी शादी के बाद आई केम टू नो अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि अच्छा ये भी होता है बड़ा मेरे लिए। हाँ, मेरे साथ भी जो हम लोग दुबई में ही रहते थे, एक जगह थी अल अवीर के नाम से, तो वहाँ हम गाड़ी के शोरूम्स वगैरह थे, और गाड़ी के मैकेनिक्स वगैरह भी वहाँ काम करते थे। तो ख़ास तौर पे हम गाड़ी वहाँ सही करवाने के लिए लेके जाते थे। लेकिन अल अवीर जो भी लोग दुबई में रहते हैं उनको नाम पता होगा, उस वक्त की बात भी है ये कि एक राउंड अबाउट था,
और वहाँ एक छोटा सा दरख्त था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जब भी उसको हटाने के लिए आए हैं और कंस्ट्रक्शन करना चाहिए तो वो नहीं करने दी। वो मतलब कि वो इजाजत नहीं मिलती, वो कर ही नहीं सकते थे। मतलब कि कभी किसी के साथ कुछ होता था, कभी किसी के साथ कुछ होता था। अभी भी वो मतलब ये सुना है कि वो दरख्त है, वो राउंड अबाउट है, आगे पीछे तो आप कर सकते हैं लेकिन उसको हटा नहीं सकते। ये फातिमा, ये नॉर्थ नाज़ाबाद में एक ऐसा दरख्त था, अभी रिसेंटली मैं बता रही हूँ, अभी मतलब करंट मेरे सामने, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, नॉर्थ नाज़ाबाद में भी ऐसा ही दरख्त था कि एवरी टाइम कंस्ट्रक्शन के लिए कोई बिल्डिंग्स या बिल्डर्स आते थे ना, कि वो उसको तोड़ने की मतलब उखाड़ने की कोशिश करते थे या काटने की, तो ऑलवेज मतलब या वो कंस्ट्रक्शन हॉल्ट हो जाती थी या कोई एक्सीडेंट हो जाता था किसी मजदूर का, कि वो जिसने भी वो प्लॉट खरीदा वो वहां कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाती थी। तो इवेंचुअली फिर ये हुआ कि जब पूछा आफ्टर लॉट ऑफ बैड एक्सपीरियंसेस, तो फिर वो ये हुआ कि उस दरख्त को पूरा जड़ से उखाड़ के एज इट इज मूव करके दे रीलोकेटेड द ट्री, मतलब उसको काटा नहीं उन्होंने ना, बिकॉज ये इंसिडेंसेस 2-3 ऐसे हुए बिल्डर्स के साथ कि दे केम टू नो कि भाई इसको काट नहीं सकते। तो वो जो फिर जो लेटेस्ट जो बिल्डर आया उसने फिर रीलोकेट करके प्रॉपर, क्योंकि वो इतना पुराना दरख्त था कि उसकी जड़ें और वो इतनी डीप रूटेड थी, तो वो प्रॉपर इक्विपमेंट आया और वो फिर पूरा दरख्त उखाड़ के उसको एक अलग जगह पे बेरी और पीपल के दरख्त पे ज्यादातर कहते हैं ना कि उन पे स्पेसिफिकली होता है ज्यादा बसेरा। आई डोंट नो कि ये सच्ची बात है या नहीं है, लेकिन ये कि फिर वही बात कि ससुराल में जो मेरे घर था तो उधर बहुत बड़ा सा एक बेरी का दरख्त था और काफी पुराना था। मतलब जब मेरे ससुर अपनी टीन एजेस में कराची आए थे तब उन्होंने ये घर कंस्ट्रक्ट करवाना, मतलब खाली प्लॉट लेके शुरू किया था, तब उन्होंने वो दरख्त लगाया था बेरी का। तो वो बढ़ता गया जैसे वक्त के साथ साथ। तो फिर जब मेरी सास ने जो है, मतलब ये लोग भी हो गए, तीनों भाई हो चुके थे, सब थे थोड़े समझदार एज वाले थे, तो उन्होंने जो है वो फैसला किया कि भाई अब इस जगह पे बहुत अरसे से ये दरख्त है तो इसको थोड़ा सा साफ सफाई करा के और सही से गार्डन बना लो, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, एक दरख्त लगा हुआ है बड़ा सारा। ससुर हमारे थे उस वक्त खैरपुर में, अच्छा, अपनी खानखा में होते थे। तो उन्होंने कहा इनके सामने तो बोलूंगी तो ये तो चिल्लाने लगेंगे कि भाई नहीं मैंने लगाया था। वो हर चीज से मोहब्बत होती है ना कि नहीं जी मैं मेरे हाथ की लगी हुई चीजें। तो उन्होंने उनकी एब्सेंस में उस दरख्त को जो है वो साफ करवा दिया, कटवा दिया। अब जब वो दरख्त कट गया, सब हो गया उसका, सब वो लेके चले गए, जो उठाने वाले मलबा उठाने वाले होते हैं वो लेके चले गए। तो वो सो रही थी साथ में, तो तीनों बच्चों को साथ लेके अकेली थी घर में। तो दरवाजे पे ना नॉक हुई, जिस कमरे में सो रही थी उस दरवाजे पे नॉक हुई डायरेक्ट। तो उन्होंने जो है वो दरवाजा खोला तो उनके सामने 2 पर्सनैलिटीज खड़ी हुई थी। एक तो इतना लंबा था कि आप मतलब आपकी नजर पड़े तो आप बस देखते ही चले जाएं, उसका आपका सर ही नहीं नजर आए ना कि वो कितना लंबा था, कि वो कितना ऊंचा चला जा रहा था। और दूसरा ऐसा था कि इतना छोटी हाइट का कि जैसे हम स्नो वाइट एंड 7 डॉग्स में वो स्टोरीज में देखते हैं ना, इतनी छोटी हाइट का था। और उनके फेसेस थोड़े से जो है वो डिफरेंट थे, इंसानों से अलग शक्ल के थे। तो मेरी सास ने पूछा कि जो है वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ऐसी, छोटे वाले ने जवाब दिया दरख्त क्यों कटवाया। तो मेरी सास ने कहा कि जरूरत थी मुझे कटवा दिया। तो उन्होंने कहा हमारा बसेरा था ना इस पे, क्यों कटवाया। तो मेरी सास ने कहा अब तुम्हारा दाना पानी यहाँ से उठ गया है, चलते बनो और दोबारा आके तंग नहीं करना। ये वो बहुत वाकई में उन्होंने क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया और वापस आके लेट गई। अच्छा, अब उस टाइम पे ना मोबाइल फोन होते थे ना कुछ होते थे, पीटीसीएल होता था। वो आधी रात को जो है वो पीटीसीएल पे कॉल आ रही है, 10-15 मिनट के बाद ही ना। अब जाके उठाया तो मेरे ससुर, वो उनसे पूछ रहे हैं तुमने बेरी का दरख्त कटवा दिया। तो उनको कैसे पता चला? शिकायत जब यहाँ से उनको जो है वो रिजेक्शन मिली, कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो उन्होंने वहां पहुंच के, क्योंकि ये तो लम्हों में सफर तय करते हैं, सिफारिश नहीं चलेगी, तो उन्होंने वहां जाके जो है वो कंप्लेन की कि भाई ये दरख्त कटवा दिया है। तो उन्होंने कहा कि दरख्त क्यों कटवा दिया। तो मेरी सास ने बताया होगा या जो भी हुआ होगा बहरहाल, लेकिन वो एक ऐसी मेमोरी है कि मेरे हस्बैंड हैं या मेरे जेठ और देवर, उन लोगों ने सबने अपनी आंखों से ये चीज देखी कि क्या हुआ था और किस तरह से अम्मी ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया था। और उसके बाद फिर मिनटों में जो है वो फोन आ गया। ये ना तुम्हारी इस बात से मुझे एक बात याद है, बड़ी पुरानी बात थी, मुझे अचानक से एकदम से क्लिक की। समबडी कोई है और मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं है, यानी कोई बहुत ज़्यादा कोई पढ़ने पढ़ाने का कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो कि क्यों उनके साथ ये था, लेकिन उनके साथ ये होता था। मुझे अब्बू ने बताया था कि इस तरह से होता है। जैसे मैंने उनसे पूछा था कि अब्बू ये किससे बात, ये थोड़ी देर के लिए लॉस्ट हो जाते हैं कहीं पे। ही इज़ लाइक अ वेरी रेगुलर पाकिस्तानी मैन एंड लाइक अ वेरी, यानी कोई स्पेशल कुछ नहीं है, यानी कुछ किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बट आई डोंट नो कि क्या था ये। अब आप लोग भी वैसे थोड़ा सा बताएगा कि क्या था उनके साथ, क्या होता था। जैसे ज़िंदगी में वो कोई फैसला कर रहे हैं
कुछ चीज खरीदना है या कोई भी इस तरह की चीज है, कोई भी डिसीजन है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कोई इंसान कुछ बोल रहा है, उनके कान में आवाज आ जाती थी ये सच बोल रहा है। अच्छा या अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनके कान नहीं करो। एंड बहुत यंग एज से उनके साथ ये होना शुरू हो गया था। तो शुरू में तो ऐसा होता था कि मतलब उन्होंने कहा कि शायद सबके साथ ही ऐसा होता है, मे बी समथिंग नॉर्मल एंड यू आर नॉट सपोज टू। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने नोट किया कि यार ये जो आवाज मुझे आती है, whatever this person is suggesting, ये सही सजेस्ट कर रहा होता है। और बकायदा मतलब आवाज आती है ना, हमारी सिक्स सेंस होती है ना कि वी हाँ, गेट द आइडिया, बट टू द पॉइंट नहीं करो, ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इस पे भरोसा नहीं करो। एंड यू नो somebody was there who was helping him, अच्छा like अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, like all his life उन्होंने ये चीज जो है वो मतलब थी, इट वाज ना, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं था। हाँ मतलब मैं ये पूछने वाली थी कि वो बख्शे हुए थे नहीं या क्या नहीं, किसी यही तो नहीं बता था रही कि हूँ, normal ऑर्डिनरी, person, बिल्कुल ordinary। कोई ताल्लुक किसी चीज से, कोई ताल्लुक नहीं, कोई पढ़ना पढ़ाना कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, जस्ट अ वेरी लाइक ऑर्डिनरी सी लाइफ, यानी नॉर्मल जो लाइफ होती है, बट कुछ ये एक कोई चीज थी उनके साथ। और ना मैं वैसी मतलब ये आवाज वाली बात नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे कि ऐसे नहीं होता कि जैसे मेरी बहन नए घर में शिफ्ट हुई थी, तो वो नहीं तो शिफ्टिंग के कामों में आप हेल्प करवा रहे होते हैं, तो आप भी जाके एक रात रुक जाते हैं कि क्या है। मैं रात में रुकी हूँ, मेरे साथ वो, और ये बहुत सारे लोग इस तरह की ना बता रहे होते हैं स्टोरीज। वो नहीं होता कि आप सो रहे हो आपको कोई आवाज देता है, ज़ैनब, हाँ मेरे साथ ऐसी आवाज आई थी, ज़ैनब बिल्कुल ऐसी। और मैं उठ गई, मैं इधर उधर देखा, मैं कोई भी नहीं है, मैं फिर सुनी, फिर ज़ैनब, लिटरली वो ऐसी आवाज थी। और मैंने अपनी बहन को बताया, मेरी बहन कह रही है कि रात में मेरे साथ भी ऐसा ही हो। अच्छा, कहते हैं कि अगर इस तरह की तो आपको उसके नए आवाज घर में आए था? ना, नए घर में, हाँ। अगर इस तरह की आवाज आए तो कहते हैं कि उसके ऊपर आपको ना फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको वाकई में उस टाइम पे ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये इतना क्विक रिएक्शन होता है कि इंसान ये सोच ही नहीं सकता कि हाँ, मुझे कि ये आवाज हाँ, आ ये रही है तो क्यों मैं उस है, पर हाँ, करूँ रिस्पॉन्ड या हाँ। नहीं करूँ। अच्छा ज़ैनब, तुम्हें अब आई आवाज इससे? हाँ, वो जाहिर है कि बस कर दो पॉडकास्ट। हमारी प्रोड्यूसर की बस हो गई है। नहीं यार, लेकिन मुझे तुम्हारी बात से एक और बात, मुझे आई थिंक हम प्लान करके तो बहुत कम स्टोरी रहते हैं, यहाँ की बहुत याद आ रही है। बहुत ज्यादा मुझे एक चीज वो याद आ रही है कि हमारे साथ अक्सर ये होता है कि हम घर में कोई चीज हमें यकीन होता है हमने यहाँ रखी है और वो गायब हो गई। तो कैसे मजाक में हम समटाइम्स बोलते हैं कि हमें पता होती है और आप 2-4 चक्कर के बाद या एक आध दिन दफा जाए तो वहीं से आपको मिल जाएगी। तो मतलब ये भी क्या कोई शरारत हो रही होती है हमारे साथ, या मे बी हम भूल जाते हैं, बट ये भी मुझे एक बड़ा समटाइम्स यार वो मेरा डेबिट कार्ड खोया हुआ है, मेरे घर आके उसको ढूंढ लो। तुम अपने जॉय और सैम से कहो वो कैबिनेट में ना वो डेबिट कार्ड ही ढूंढने के लिए घुसा हुआ। ढूंढ चुकी हूँ, नहीं मिला। बस अब तुम सैम से कहो प्लीज। सैम इज शॉर्ट इन कैश। ये भी आई एम शॉर्ट इन कैश। अच्छा हाँ, अक्सर ही होता है। वो लेके चला गया। ये अच्छा, और बात है। दूसरी मेरी दुल्हन कहानी तो सुन लो। मैं लाल स्कार्फ पहन के ही दुल्हन के ऑनर में आई हूँ। अच्छा अच्छा, सुनाइए आपकी दुल्हन कहानी। खैर मेरी कहानी नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है, बट माय ब्रदर इन लॉ वो ये कहते हैं, जो ज़ैनब ये बात करी थी ना कि उनको वो येलो बल्ब वाली आंटी इसको वो 2-3 दफा नजर आई। तो मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ भी ऐसा हुआ कि एक उनको शादी से पहले ऐसा हुआ कि कहीं वो ऑफिस के काम से कहीं रुकने गए किसी होटल में, और एक बकायदा उनको लगा कि रात में जब लेटे हैं तो बकायदा कुंडी जिसे लगाता है ना इंसान, तो वो कुंडी खुली टक पक, और वो उनको लगा कि कोई आया है। और फिर जब उन्होंने देखा तो बकायदा पूरी दुल्हन तैयार हुई थी और अच्छी गुड लुकिंग प्यारी सी, और बस वो सिर्फ इतना बोलती थी कि मैं वो ही हूँ, बस ये बोलती थी मैं वो ही हूँ। मुझे एक गाना याद आ रहा है लेकिन वो सही नहीं है। अब वो मेरे ब्रदर इन लॉ कभी बताते हैं तो हम उनका इतना मजाक उड़ाते हैं कि मतलब वो या तो आपको अपने किसी बेचारी आशिक से शायद वो मिस्टेकन आइडेंटिटी होगी या क्या होगी। फिर कहने की फिर वो चली गई, उसके बाद शादी हो गई मेरे ब्रदर इन लॉ की। फिर उसके भी मतलब 3-4 साल के बाद कह रहे हैं फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो रैंडमली कहीं खड़ी नजर आई। एक दफा वो फिर 4-5 साल बाद फिर वो ऑफिस में कह रहे हैं बकायदा आई, और ऑफिस में वो दुल्हन के रूप में? हाँ दुल्हन कह रहे मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे ही दिख रही है, अकेले थे ऑफिस में, कह रहे मैं बैठा हूँ, और वो आई और उसने इंटरेक्शन किया, हाथ मिलाए, कह रहे आई फेल्ट इट। मैं कहा दुल्हन ही थी या कोई और थी, बट ही सेड कि हाँ वो आई और वो चली गई। और कहेंगे मैं निकल के मैंने गार्ड से पूछा कि भैया आप ऐसे ही हर किसी को अंदर आने देते हैं, आपने किसको आने दिया? तो ही सेड यहाँ तो कोई नहीं आया। तो ये जो रिपीटेडली तुम कह रही हो ना इंसिडेंट्स, नहीं, और वही मैं वही हूँ, मैं वही, लेकिन वो फिर दोबारा से उसके बाद नजर आई, फिर नहीं, हाथ मिला के बस नहीं, अल्लाह हाफिज करके चली गई। दैट वाज द अल्लाह लास्ट, हाफिज। उसके बाद फिर नहीं फिर वो कोई और दूल्हा ढूंढने लग गई। 3 दफा हम भी बहुत मजाक उड़ाते हैं अपने ब्रदर इन लॉ का, बहुत टेक लेते हैं, बट ही सेड कि मतलब ठीक है मजाक उड़ा लो, बट दिस हैपेंड।
तो वो ये वाली चीजें जो होती है ना, दुल्हन बड़ा एक कॉमन फैक्टर है, कभी आपको सड़क पे खड़ी नजर आएंगी। एक और बड़ी कॉमन चीजें होती हैं कि वो आपको कोई कफन में कोई बंदा जो है ना, वो भी एक दफा उन्हीं मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ हुआ। कहने हम कराची से हैदराबाद, हाँ मुझे ये लगता है कि सारे इंसिडेंसेस उनके साथ होते हैं। इसे हम कराची से हैदराबाद में, कहने जब मैं छोटा था, मैट्रिक मतलब इंटर मैट्रिक की एज में, तो ही सेड कि मैं जा रहा था, तो वो बाइक पे था मैं, तो कह रहे हैं दूर से जैसे आपको लगता नहीं सड़क पे कुछ लेटा हुआ है, तो कह रहे हैं कि दूर से ऐसे व्हाइट मास जो है वो ऐसे चौड़ी सड़क थी, वो पूरी सड़क पे एक व्हाइट चीज लेटी हुई। कह रहे हैं जैसे हमारी मोटर बाइक करीब गई, इतने दोस्त भी बैठा था मेरे साथ, तो वो करीब गई तो पता चला कि वो जैसे कफन में नहीं, कपड़े में लिपटा हुआ कोई एक एलोंगेटेड कोई बॉडी। तो कह रहे हैं हम पहले तो समझ नहीं आई कि क्या करें, वो करें, पीछे मुड़े पलटें, तो कह रहे हैं हम बस फिर ना साइड से जहाँ पाँव वाली जगह थी वहां थोड़ी, तो बस हम गुजर गए। कह रहे हैं हमें कुछ कहा नहीं ना कुछ हुआ, बट हम बस साइड से चले गए। तो वो इस तरह के छोटे मोटे इंसिडेंसेस जो है ना, कि बाइक पे जा रहे हैं रात में लेट नाइट, कह रहे हैं अचानक से आपको लगेगा कि पीछे बाइक हैवी हो गई, कि जैसे कोई बैठ गया आके ना, कि सर्टेन जैसे रिमोट एरियाज होते हैं ना हैदराबाद में, जाम शोरों हैं, थक गया होगा ना वो भी चलते चलते। चलो मैं बाइक राइड ले लूं कभी, तो यार तो ओल्ड है ना, उनको बाइक की जरूरत क्या? हाँ बोलिए। अरे वो उड़ उड़ के भी थक गया होगा भाई। I don't know how far these stories actually I have a are. question. क्या कभी किसी ने, ये जैसे भी हम बात कर रहे थे ना, क्या आपने कोई प्रेजेंस फील की या कुछ मेरे चीज साथ गायब हो कभी नहीं गई? हुआ वैसे, अल्लाह तेरा शुक्र। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बात कुछ बोला हो, लाइक मुखातिब, लाइक मैं उसकी बात नहीं कह रही कि वो जो हम गए कभी ऐसी मजाक में कुछ बोल दिया, लेकिन वो तो नहीं होता यार मेरी चीज वापस कर दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये इस तरह की जो चीज होती है? नहीं, मेरे साथ ये हुआ था कि ना मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा खोने लगी थी। मतलब ऐसे होता था कि मैं कोई चीज़ रख रही हूँ और मुझे, आप डैम श्योर हैं कि भाई मैंने ये चीज़ यहाँ पे रखी। अच्छा, फिर वो चीज़ें इतनी खोने लगी कि मैं अपने बच्चों को गवाह बनाने लगी कि ये याद रखना, देखो ये चीज़ मैंने यहाँ रखी है। होता है ना कि भाई शायद मैं भूल रही हूँ, मेरा ही दिमाग खराब हो गया है, सठिया रही हूँ, तो बच्चों को मैं बोल रही हूँ कि भाई याद रखना ये चीज़ यहाँ रखी है। अब पूरी, जो पहले भी मैंने एक पॉडकास्ट में किस्सा सुनाया कि पूरे जेवरात जो है वो गायब हो चुके हैं, तो लोग मेरे पास चीज़ें रखवाते हैं। अब वो अम्मी के घर के पेपर्स हैं, मेरे अपने घर के पेपर्स हैं, गाड़ी के पेपर्स हैं, भाई के घर के पेपर्स हैं, उसकी बाइक के पेपर्स हैं, जिसके जो पेपर्स हैं ना वो मेरे ही पास होते अनिया हैं। तुम इतना लाइव मत बोलो पॉडकास्ट पे, जो नहीं भी आते होंगे वो आ जाएंगे तुम्हारे घर में, इतनी तुम अशिया शैम और जॉन नहीं, अब नहीं है ना, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं आने की जरूरत, यू आर नॉट इनवाइटेड। तो ये हुआ कि जो है वो चीजें इस तरह से गायब होना शुरू हुई। अब एक ड्रॉर थी मेरी, उसके अंदर मैंने ना ये सारी फाइल्स इस तरह करके लगाई हुई थी कि भाई ये एक जगह सारी फाइल्स हैं और ये सबकी फाइल्स इधर ही रखी हुई हैं। तो एक दफ़ा मेरा भाई आया अचानक से, ऐसे वो कहने लगा कि यार वो मुझे जो ना वो मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसका घर बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो मैंने कहा अच्छा, वो नीचे खड़ा हुआ है। मैं बड़े मजे से आई, आके मैं ड्रॉर खोल रही हूँ, अब देखे जा रही हूँ उसकी फाइल ही नहीं मिल रही। सबसे ऊपर रखी हुई थी मैंने उसकी फाइल, कि उसका घर बन रहा है, तो वो बार बार आके मुझसे मांगता था कि भाई फाइल दे दो, तो वो फाइल ही नहीं मिल रही। अब मैं रोना शुरू हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा भाई राजी फाइल नहीं मिल रही है। अब वो कह रहे हैं यहीं तो रखी हुई थी, उन्होंने खुद देखी थी, कह रहे हैं यहीं तो रखी थी, मैंने शाम में देखी है। मैंने कहा नहीं मिल रही, फिर उन्होंने भी देखी, उनको भी नहीं मिल रही। अब हम दोनों ढूंढे जा रहे हैं, वो मुझे डांटे जा रहे हैं, चीजें रख देती हो कहीं और ढूंढ कहीं और रही होती हो, तुमने कहीं रखी होगी है वो। मैं इतनी आजिज आई कि जो है ना वो चले गए नीचे उसको बताने के लिए कि भाई आपकी फाइल घर की खो गई है। तो उसके ऊपर वो न्यूज़ ब्रेक करने चले गए जल्दी से ना। तो मैं इतनी आजिज आई कि मैंने इतनी जोर से बात बोली कि भाई अल्लाह का वास्ता है, मुझे तंग करना बंद कर दो, ये फाइल मुझे दे दो, उसके बदले में जो चीज ले जानी है ना वो ले जाना। ये जुमला मैंने बोला है, पाँव पे कुल्हाड़ी, अपने पाँव पे शदीद वाली कुल्हाड़ी। उसके बाद फिर जैसी वो फाइल मिली है ना, तो मैंने वो फाइल फौरी तौर से हाथ में पकड़ी है और मैंने जो है वो, अच्छा उसी वक्त ही मिल गई वो फाइल? हाँ उसकी नहीं, जब मैंने ये बात बोली जैसे ही कि जो है ना भाई खुदा का वास्ता ये फाइल मुझे दे दो, मुझे तंग नहीं करो और इसके बदले में जो चीज ले जानी है वो ले जाओ। और ये क्या कि फिर मैं एक दो जगह और मैंने ढूंढना शुरू की कि पता नहीं हो सकता है मैंने कहीं और रख दिया। फिर जो है वो मैं दोबारा से मैं उस ड्रॉर में घुसी कि भाई मैं एक दफा और जो है लास्ट टाइम देख लूं। वो मैंने ड्रॉर खोली है तो वो फाइल सबसे ऊपर टॉप पे रखी हुई है, जैसे मैंने रखी थी वो वैसे ही रखी हुई है। और वो फाइल उस वक्त मैंने उठाई है, मैं अपने भाई के पास लेकर गई हूँ, वो बाहर खड़ा हुआ था, मैं उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं तुम लोगों की ना कोई केयर टेकर नहीं बैठी हूँ कि अपनी अपनी फाइलें ला के मेरे पास जमा कर, उसकी बाइक की फाइल, उसकी ये फाइल, उसकी वो फाइल, सारी मैंने उसके हवाले की। मैंने कहा लेकर जाओ और जाके अपनी बीवी के पास रखवाओ, कोई मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखवाएगा। अब वो परेशान, वो कह रहा है खैरियत क्या हो गया, क्यों तेजबाती हो रही हो, नहीं रखवा रहा भाई, हो क्या गया। तो उस वक्त जिस सिचुएशन से मैं गुजरी थी, और अब अगर मैं इस चीज को कनेक्ट करूं, अच्छा फिर ये वाकया मैंने अपना जो है ना वो एक सोशल मीडिया का ग्रुप है उसके ऊपर मैंने शेयर कर दिया था, वैसे ही रैंडम कि मेरे साथ ये वाकया हुआ, क्योंकि मैं उस वक्त ही हैरान थी।
तो सबने मुझे, जितनी भी खवातीन थी, उन्होंने मुझे इस बात पे टोका कि ये तुमने इतना अल्फाज बोल दिए थे, काफी था कि दे दो, लेकिन तुमने ये चीज बोल दी कि इसके अलावा कुछ भी ले मैं जाना। आगे यही पूछने वाली थी, उसके बाद कुछ और तो उसके बाद लेकर क्या नहीं गया। उसके बाद जो जेवरात गए हैं जो मेरे, जो नहीं मिले आज तक। अच्छा, अच्छा, गोल्ड के साथ है भी थोड़ा, गोल्ड गायब करते हैं जिन्नात ना, ये मैंने सुना है बहुत ज्यादा कि गोल्ड ले जाते हैं। अच्छा, तो भाई बात सारी ये है कि ये जो जिन्नात हैं या जो गैर मरई मखलूक जिसको हम कह लें, इन सब का वजूद है, मवक्किलात हैं, इनका वजूद है, और इसका जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है। देखो भाई, वो अगर हम बात करें कि वो एक मौलवी साहब ने जो है वो ऐलान किया मस्जिद में कि भाई बच्चा खो गया है, जिनका बच्चा है आकर ले जाएं। 5 मिनट बाद एक जिन आके खड़ा हो गया। भाई मेरा बच्चा दे दो मुझे। हाँ, लेकिन वैसे पता है ऑन अ सीरियस नोट अगर हम देखें तो ये तमाम स्टोरीज हमें, जो हॉरर कह लो या ये इंसिडेंसेस कह लो, ये दे टीच अस अ लेसन। पहली बात तो ये कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा अल्लाह पे तवक्कुल बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना। फिर सेकेंडली कि देयर इज अनदर ह्यूमंस के अलावा भी हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने और मखलूकात बनाई हैं। फिर आपके अंदर अल्लाह ताला इस तरह के इंसिडेंसेस जब आप देखते हैं तो आपके अंदर पेशेंस और स्ट्रेंथ और परसिवरेंस भी क्रिएट होती है ना, आपके अंदर हिम्मत पैदा होती है टू डील विद सच सिचुएशंस। उसके अलावा मुझे जो लगता है वो फिर ये कि दुआ की ताकत, द पावर ऑफ दुआ, कि देन यू मे बी शायद अल्लाह ताला आपको इन इंसिडेंसेस से गुजारता है सो दैट यू गेट कनेक्टेड टू अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला की तरफ आप याद दहानी करें और आप अल्लाह ताला को ज्यादा इन द करेक्ट वे आप ज्यादा याद करें। तो ये तमाम चीजें मेरे ख्याल से हमें ही कोई लेसन टीच करने के लिए होती हैं कि हम इससे कुछ सबक आखज करें और हम अल्लाह की तरफ चीजों रुजू करें। बिल्कुल। और मैं अगर अपना बताऊँ ना, जो मैंने एक चीज़ सीखी है यार, आपके पास ना वो ज़रूर होना चाहिए आपके फ़ोन पे आयतुल कुर्सी या इस तरह की चीज़, क्योंकि मैं भूल गई थी और मैं इस टाइम पे उसमें नहीं थी, और लिटरली मैंने कहा यार मैं काश मेरे फ़ोन पे होती, मैं बस अनलॉक करती हूँ, मेरे सामने आती हूँ, मैं ज़ोर से पढ़ना शुरू कर देती। तो मुझे ये चीज़ फील हुई कि कोई चीज़ ना हैंडी ज़रूर होनी चाहिए, कोई पंचसूरा या समथिंग लाइक दैट, कि जो कि आप इमीडिएटली कुरान पढ़ना शुरू हमें कर ना दें। ये दुरूद और अस्कार हमें अपनी डेली लाइफ में ना प्रैक्टिस करने चाहिए, ताकि जब अल्लाह कहते हैं ना कि वक्त जब मौत का भी जब वक्त आता है तो बहुत से लोग कलमा भूल जाते हैं, तो जो पढ़ता रहता होगा, जो रिपीटेडली इसके अस्कार उसकी जबान पे जारी रहेंगे। जैसे कभी हम गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक से ब्रेक लगता है, तो बजाय बच्चे अक्सर आजकल के टीनेजर्स एफ वर्ड और ये इस किस्म की गालियां निकलती हैं ना मुंह से, इससे अच्छा है कि आप अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस तरह की चीजें आपके मुंह से निकलें कि अल्लाह ना करे जब आपका ऐसा जाने का वक्त आए तो आपके मुंह से अच्छी बात या अल्लाह का जिक्र ही निकले। जो जब इमरजेंसी में वही चीज निकलेगी जो आप हर वक्त पढ़ते होंगे। और फिर आपको ना जिंदगी की कदर होती है, द वैल्यू ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं ना, कि अल्लाह ताला ने जो हमें जिंदगी दी है इसका कोई मकसद है। कुरान शरीफ में आयत भी है ना कि जब मुसीबत के वक्त जो अल्लाह ताला के बंदे होते हैं वो क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मतलब ये कि हमारे साथ मुसीबत आती है, हम वो गाली दे रहे होते हैं या कोई उल्टी सीधी बात कर रहे होते हैं, इंस्टेड कि अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि जब भी मुसीबत आएगी तुमने कहना क्या है। एंड ऑल्सो कि ये आई रियली होप और आई थिंक इस दुआ के साथ हम लोग रैप अप भी करेंगे कि वैसे ही मुसीबत अल्लाह ना करे कि किसी के ऊपर आए, क्योंकि जब आप उस सिचुएशन में होता है ना, तो ऑनेस्टली नो मैटर हाउ फ्लुएंट यू आर विद अरबिक दुआएं, आपको नहीं पता होता, चाहे आपके नर्व्स बहुत स्ट्रांग हो, कभी आप उस एक ऐसी कैफियत में होता है कि आपको लिटरली नहीं समझ में आ रहा होता कि यार अब मैंने क्या करना है। तो अल्लाह ना करे कि किसी के ऊपर ऐसा हो, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। हमने ज़रा आज अपनी दिल की बातें भी की और कुछ स्टोरीज भी शेयर की। आप प्लीज़ अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या आपने अपनी कोई गुमी हुई चीज़ मांगी और आपको वो मिल गई, सब कुछ बताएं हमें कमेंट्स में। भी कॉल, क्या आपको कोई दुल्हन नजर आई है? आई एम श्योर कि ज़रूर नजर आई होगी। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।